मेरे प्यारे बच्चे, आपके एक पूर्वज धरती पर आए हैं आपको आशीर्वाद देने के लिए। पिछले 3 दिनों से वह लगातार आप तक अपने संकेत भेजने का प्रयास कर रहे हैं। उनके संकेतों को समझो। कुछ कहना रह गया था उनसे, कुछ बातें अधूरी हैं, कुछ देना चाहते हैं। परेशानियां दूर हो जाएंगी। तुम्हारे जीवन में मिलने वाली खुशियों को परमपिता परमेश्वर से जोड़ते हो। यही तुम्हारी बात परमेश्वर को पसंद आती है। सपने साकार होने वाले हैं। तुम्हारा कोई धोखा नहीं देगा, कोई कपट नहीं होगा तुम्हारे साथ। अब कुछ भी बुरा नहीं होगा। आकर्षित हो रही है खुशियां। तुम्हारी रथ तेजी से संचालन कर रहे हो। तुम अपने जीवन का सही से इसीलिए देखो। तुम्हारे पुण्य कर्मों का फल तुम्हें अब प्राप्त हो रहा है। सफलता पर सफलता तुम नित्य हासिल करते चले जा रहे हो। बहुत कुछ मिलने वाला है तुम्हें। अगले 6 घंटे के भीतर तुम्हें एक शुभ समाचार भी सुनने को मिलेगा, जिससे तुम्हारा जीवन पूर्ण रूप से बदल जाएगा। मेरे प्रिय, खुशियों की बारिश होगी। तुम पर अद्भुत चमत्कार होगा। इस संदेश को पूरा सुन भी नहीं पाओगे और तुम तक एक एक बहुत बड़ी खुशखबरी पहुंचने वाली है। तुम्हारा जीवन केवल 3 दिनों के भीतर परिवर्तित होने वाला है। तुम्हारा भाग्य जागने वाला है। जिस प्रकार सूर्य उदय होते ही आसपास का अंधकार समस्त अंधकार प्रकाश में बदल जाता है, सबके दुख दूर हो जाते हैं, जीवन उजागर हो जाता है, वैसे ही तुम्हारा जीवन जितनी भी चुनौतियां, जितनी भी बाधाएं थीं, अब तक वह समस्त परेशानियां खुशियों में बदल जाएंगी। जो सोचा नहीं था तुमने, अब वह खुशी तुम अपने जीवन में देखोगे। चुनौतियां समाप्त हो रही हैं। आगे बढ़ने की लहर जाग उठेगी। बहुत कुछ है तुम्हारे लिए जिसकी कल्पना तुमने अब तक नहीं की। किसी अजनबी से अचानक से मुलाकात होगी। एक दिव्य शक्ति तुम्हारा साथ देगी। तुम्हें कुछ संकेत प्राप्त हो रहे हैं। देखो हो मेरे प्रिय, परेशानियां कैसे खत्म हो रही हैं। समस्या समाप्त हो रही है, विस्तारित हो रहा है। तुम्हारा जीवन अब सुख की बारिश होगी। तुम पर वह घड़ी भी तुमने देखी जब किसी ने मदद नहीं की। तुम्हारे मार्ग में ना जाने कितनी समस्याएं आईं, फिर भी तुमने अपने जीवन शैली में जरा सा भी परिवर्तन नहीं हुआ। मेरे प्रिय, सब कुछ सुधार कर तुमने रखा। अब परमपिता परमेश्वर सुधार रहे हैं। तुम्हारा जीवन दूसरों के बारे में तुम सोचते हो। आज तुम्हारे बारे में कुछ सफल योजनाएं बनाई जा रही हैं। तुम्हारे जीवन में 2 औरतें ऐसी हैं जो तुम्हें लगातार निरंतर परेशान कर रही हैं, बाधाएं उत्पन्न कर रही हैं। जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। तुम्हारा सौभाग्य बढ़ रहा है। सुख मिलने जा रहा है। शांति की अनुभूति कर रहे हो। तुम देखो, तुम्हारा धीरज बढ़ता जा रहा है। कल्पनाओं से परे बड़ी खुशी तुम्हें अब प्राप्त होगी। जीवन अद्भुत रूप से करवट ले रहा है। कुछ औरतें इतनी आलोचना कर रही हैं, तुम्हारी गलत बातें फैला रही हैं ताकि तुम्हारा नुकसान हो सके। तुम्हारे स्वप्न अब पूरे ना हो, परंतु तुम पर बरस रही है। परमपिता परमेश्वर की कृपा, तुम दूसरों का भला सोचते हो, इसीलिए अब नई ऊर्जा तुम्हारे जीवन से जुड़ रही है। कोई नुकसान नहीं कर सकता, तुम्हारा कोई अपमान नहीं कर सकता। अपने जीवन में अतीत परिवर्तन तुम देखोगे। नए और सफल अध्याय में तुम प्रवेश करने वाले हो। चिंताओं से मुक्त तुम्हारा जीवन, चुनौतियां समाप्त हो रही हैं। तुम्हें तुम्हारे हर प्रश्नों का अब उत्तर मिलने वाला है। मेरे प्रिय, देख, बहुत कुछ होने वाला है। तुम्हारे साथ सौभाग्य जाग रहा है जो सोचा भी नहीं था। तुमने कल्पना से बड़ी खुशी अब तुम्हें प्राप्त हो रही है। जीवन में नए सुख की अनुभूति करो। तुम्हारे शत्रु स्वयं ही घुटने टेक देंगे। तुम्हारे आलोचक अब खुद तुमसे दूर भागेंगे। बहुत आगे तक जाओगे। तुम समाप्त होने वाली है। उसने फिर चाल चल दी है। तुम्हारे जीवन में तुम्हें सावधान रहना पड़ेगा। जो सोचा नहीं था, तुमने बार बार वह छल कर रहा है। तुम्हारे साथ तुम्हारी आंखों के आगे फिर से धूल झोंकने की कोशिश हो रही है। सुख साझा नहीं करता, वह तुम्हारे साथ दुख साझा करता है। बार बार तुम उसकी बातों में आ जाते हो। अब तुम्हें उसके छल से बचकर रहना होगा। वह तुम्हारा पड़ोसी है। तुम्हारे साथ उठना बैठना है उसका। वह निरंतर संपर्क में है। तुम्हारे फिर भी तुम्हारे सुख से परेशानी है। उसे वह परमपिता परमेश्वर से दुआ करता है कि तुम्हें खुशी न मिले। इसीलिए मेरे प्रिय, तुम्हें सावधान रहना होगा। उससे तुम एक दिव्य आत्मा हो, दिव्य कर्म कर रहे हो।
इसीलिए तुम्हें उसका पुण्य प्राप्त हो रहा है। भविष्य तुम्हारा अत्यंत ही सुरक्षित है। जो सोचा नहीं था तुमने, तुम्हें सौभाग्य जागने वाला है। खुशियां ही खुशियां तुम्हें प्राप्त होने वाली हैं। तुमने जो कर्म किए हैं उसका शुभ परिणाम तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। जो स्वप्न तुमने देखा था वह स्वप्न अब साकार होने वाले हैं। तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण होने वाली हैं। तुम अपनी मंजिल के बहुत नजदीक हो। बहुत आगे तक जाओ, बहुत दूर तक जाओगे। मेरे प्रिय, बाधाएं अब समाप्त हो रही हैं। जीवन की मुक्त हो रहे हो। परेशानियों से यही वह पल है जब तुम्हें तुम्हारे सही कर्मों का सही फल प्राप्त होगा। दूर दूर तक तुम्हारे कार्यों की चर्चा होगी। बहुत बड़ी सफलता तुम्हें प्राप्त होने वाली है। तुम कामयाब होने जा रहे हो। अद्भुत रूप से तुम्हारी झोली अब भरने जा रही है। एक ऐसी कमी जो हमेशा से तुम दूर करना चाहते थे, एक सूनापन, एक खालीपन तुम्हारे जीवन का अब अचानक से दूर होने वाला है। तुम्हारा जीवन पूर्ण होने वाला है। सफल होने वाले हो, सार्थक होने वाले हो। बहुत खूबसूरती से तुमने अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश की है। निरंतर तुम्हारे प्रयास अब सफल होते चले जाएंगे। तुमने स्वतः जो प्राप्त करना चाहा लो, परमात्मा की कृपा से अब उन खुशियों को तुम प्राप्त कर पाओगे। मेरे प्रिय, जो सोचा नहीं था तुमने, उन खुशियों के तुम अब हकदार होने वाले हो। बहुत कुछ है जो तुम्हें अचानक से प्राप्त होगा। बहुत कुछ तुम्हें सोचा था। तुम्हारे स्वप्न अब साकार होने वाले हैं। खुशखबरी अचानक से मिलने वाली है। खुशियों भरा नया दरवाजा अब तुम्हारे लिए खुलेगा। किस्मत का द्वार ऐसे मुड़ रहा है तुम्हारी ओर जैसे जो तुमने सोचा था। अब जीवन शैली वैसी होने वाली है। तुम्हारे शत्रु, तुम्हारे आलोचक निरंतर तुमसे दूर जा रहे हैं। जीवन नई रूप से प्रकाशित होते जा रही है। कोई रोक नहीं सकता है। तुम्हारे कदमों को अब आगे बढ़ने से एक बहुत बड़ी सफलता तुम्हारे नाम होने वाली है। बहुत बड़ी जीत अपने नाम तुम दर्ज करवाने वाले हो। मेरे बच्चे, सकारात्मक ऊर्जा हो से जीवन भरने वाला है। जो कुछ भी बिखर गया था, जो कुछ भी तुमने खो दिया था, सिर्फ 3 दिनों के भीतर तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन होने वाला है। अचानक से तुम्हारे कदम तेजी से उस दिशा में बढ़ेंगे जिस दिशा में तुम्हारे स्वप्न को साकार होना है। तुम अब अत्यंत ही प्रिय हो जाओगे। सबको तुरंत से तुम अपनी मंजिल को प्राप्त कर लोगे। पदोन्नति का भाव बन रहा है। तुम्हारे भीतर अत्यधिक प्रभावित कर रहे हो। तुम दूसरों को, तुम जिन्हें देखकर प्रेरणा लेते थे, अब वह तुमसे प्रेरणा लेंगे। अब तक जो भी नहीं था तुम्हारे पास, अब उन चीजों की प्रचुरता होगी। सारी ख्वाहिशें अब पूरी होने वाली है। मेरे प्रिय, एक चमत्कार होने वाला है। दूसरों की उम्मीदों पर तुम खरा उतरते हो क्योंकि तुम्हारे कर्म श्रेष्ठ हैं। सुख का सवेरा होने वाला है। नई चीजें जागृत होगी। तुम्हारे जीवन में कुछ नए लोग जुड़ेंगे, नए मित्र जुड़ेंगे और अब नामुमकिन कुछ भी नहीं रह जाएगा। तुम्हारे लिए देखते ही देखते मन की शंकाओं को अब दूर हो जाएंगे। खुशियां ही खुशियां अब बरसेगी। तुम पर सुख सुविधा से जीवन भर उठेगा। जीवन में आनंद की नई अनुभूति तुम करोगे। परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम पर ऐसे बरस रही है कि रातों रात भाग्य बदल जाएगा। तुम्हारा जो स्वप्न तुमने देखे थे वह स्वप्न अब साकार होने वाले हैं। तुम्हें तुम्हारे दिव्य प्रेम की प्राप्ति होने वाली है। 3 दिनों के भीतर कुछ अद्भुत होने वाले हैं जिसे तुमने सोचा भी नहीं था। कोई ऐसा पल नहीं होगा। तुम्हारे जीवन का जो खुशियों से ना बीते संभावनाओं से घिरा है। तुम्हारा जीवन, सबकी मतलब की बातें तुम सोचते हो, सबकी खुशियों की कल्पना तुम करते हो। मेरे प्रिय, समय बहुत अनुकूल है। सुख, शांति, समृद्धि मिलने वाली है। चारों दिशाओं से आपको सहयोग मिलने वाला है। देखो मेरे प्रिय, सुख की कैसी नई अनुभूति तुम करोगे। मन तुम्हारा शांत रहेगा। जीवन में अलग ही आनंद की अनुभूति होने वाली है। धन बरसेगा। चारों दिशाओं से समृद्ध हो जाओगे। तुम आगे बढ़ो मेरे प्रिय। यही वह समय है जब तुम बहुत बड़ी जीत अपने नाम दर्ज करवाओ। शत्रु सुई तुम्हारे जीवन से पीछे चले जाएंगे और तुम विजय हो जाओगे। यह समय है। आगे बढ़ने का थकना नहीं है, रुकना नहीं है। परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम पर बरस रही है। तुम्हारे सपने अब साकार होने वाले हैं। समय आ गया है जब तुम्हारे मन में उठ रही प्रश्नों का जवाब तुम्हें मिल जाए। इच्छा पूरी होने वाली है। तुम्हारा जो प्रयास निरर्थक था अब सार्थक होने वाला है।
तुमने जो कठोर संघर्ष किया था, तुम्हारे भीतर निर्णय लेने की क्षमता थी। कई लोगों ने तुम्हारा साथ नहीं दिया, लेकिन अब मेरा यह संदेश तुम्हें मिल रहा है। अर्थात मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, तुम्हारे घर में तेजी से एक नई ऊर्जा प्रवेश कर रही है। सौभाग्य 30 दिनों के भीतर जाग जाएगा। तुम्हारा जीवन पूर्ण रूप से इस नए माह में बदल जाएगा। तुम्हारे लिए परमात्मा की एक भेंट है। मेरे प्रिय, तुम्हें अचानक से बहुत कुछ मिलने वाला है। तुमने जो प्रार्थना ना भेजी थी, उसे स्वीकार कर लिया गया है। योजनाबद्ध तरीके से तुम्हारे जीवन में सफलता मिलेगी। तुम्हें खुशियों के द्वार खुल रहे हैं। दिव्य प्रकाश से सुशोभित हो रहे हो। तुम्हारा जीवन धन से भरने जा रहा है। जो समस्याएं, बाधाएं, क्लेश थी तुम्हारे जीवन में, वह सबसे तुम अब मुक्त हो जाओ। बहुत सारी ऐसी चीजें प्राप्त करोगे जिसके लिए कभी तरसे थे। तुम्हारे साथ कुछ अत्यंत ही शुभ घटित होने वाला है। भविष्य तुम्हारा सुरक्षित है। खुशियों की बात देखोगे तुम, जिससे भी उम्मीद कि तुमने जिसने भी सहायता नहीं पहुंचाई, तुम्हें अब सभी तुम्हारी सहायता करेंगे। तुम्हारी जीवन शैली में परिवर्तन होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन को बहुत ही सुधार कर रख रहे हो। तुम्हारे हालात सुधर रहे हैं। तुम्हारे विचार बदल रहे हैं। दूसरे के बारे में तुम अच्छा सोचते हो, इसीलिए अब तुम्हारे साथ बहुत अच्छा होने वाला है। दुविधा दूर हो रही है। सुविधाओं से जीवन जोड़ रहा है। परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम पर बरस रही है। तुम्हारे जीवन में जो भी चीजें अपूर्ण थीं, अब पूर्ण होने वाली है। नकारात्मक चीजें अब सकारात्मक होने वाली हैं। समय आ गया है जब सब कुछ वैसा ही होगा जैसा तुमने सोचा था। जिस प्रकार कीचड़ में कमल खिलता है, उसी प्रकार तुम भी अपनी दक्षता नहीं जानते। क्या कर सकते हो? तुम बहुत आगे तक जाओगे, सफल रहोगे। उसके इरादे नेक नहीं है। संभल कर रहना होगा। तुम्हें वह माफी मांगना चाहता है। तुमसे वह फिर से तुम्हारे जीवन में लौट कर आना चाहता है। मेरे प्रिय, उसका उठना बैठना तुम्हारे साथ है, परंतु वह नकारात्मक शक्तियों से घिरा हुआ है। हर वक्त बुरा बोलता है, बुरा सोचता है और तुम्हारा बुरा करने की योजना बनाता है। उसके इरादे ने एक नहीं है, कई बार प्रहार किया है उसने। तुम पर कई बार उसने तुम्हारा नुकसान किया है। संभल कर रहना होगा। तुम्हें इंसान सही नहीं। तुम बार बार उसकी मीठी बातों में आ जाते हो। यूनिवर्स कह रहे हैं, बस अब और नहीं। तुम्हारे पूर्वज कह रहे हैं, बस अब और नहीं। तुम्हारी सुरक्षा कवच और ज्यादा बढ़ा दी गई है। तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुम्हें निरंतर प्राप्त हो रहा है और प्राप्त होता रहेगा। वह तुम्हें ध्यान दो, शांत रहो। अपने चित्त को जितना अधिक शांत रखोगे, दिव्य शक्तियों को उतना अधिक महसूस कर पाओगे। तुम गलत कामों से दूर रहते हो, गलत विचारों से दूर रहते हो। यही कारण है कि पवित्र आत्माएं और सूक्ष्म शक्तियां तुम्हें दिव्य रूप से जोड़ना चाहती हैं, तुम्हें बहुत कुछ देना चाहती हैं। परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम्हारे जीवन में बहुत अधिक बरस रही है। बहुत कुछ मिलने वाला है। तुम्हें डरो मत, घबराओ मत। जीवन श्रेष्ठ है। तुम्हारा आनंद की अनुभूति करोगे। भाग्य बदल रहा है। तुम्हारा जो सोचा नहीं था, तुमने उस क्षेत्र में भी तुम बहुत अधिकतर करने वाले हो। तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त हो रहा है और निरंतर हो रहा है। भविष्य में भी कुछ दिव्य ऊर्जा तुमसे जुड़ना चाहती है, बहुत कुछ देना चाहती है। देखो मेरे प्रिय, कैसे रास्ते खुलते चले जा रहे हैं, कैसे तुम्हारे सपने साकार होने वाले हैं। मन में उठ रही हर उलझे प्रश्नों का अब सही उत्तर आ गया है। यही वह समय है जब तुम अपनी किस्मत को बदलता देखोगे। स्वयं अपनी आंखों के सामने बस कुछ है, तुम्हारे लिए देखते जाओ। बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी। जीवन बदल जाएगा। तुम्हारे स्वप्न के साकार होने का सही समय आ गया है। तुम इस यात्रा के हिस्सा बन रहे हो, जो यात्रा तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक लेकर जा रही है। वर्ष तुम्हारे जीवन में 3 बड़े कार्य होने जा रहे हैं। तुम्हारे भीतर जो विश्वास है, अब वह भव्य रूप धारण कर रही है। तुम अनजाने में ऊंचाइयों तक पहुंचने वाले हो। अब तुम्हारे जीवन में मित्र बनकर लोग तुमसे जुड़ते चले जाएंगे। इस यात्रा में कदम से कदम मिलाएंगे। देखो, तुम अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहे हो। तुम अपने सपनों को आसानी से हासिल कर सकते हो। महसूस करो, एक दिव्य अलौकिक शक्ति तुम्हारा साथ दे रही है। यह कोई संजोग नहीं है, यह मेरी मर्जी है कि तुम तक यह संदेश पहुंचे,
ताकि तुम अपनी काबिलियत समझ सको। तुम्हारे भीतर तुम्हारे मन में उठ रहे हर प्रश्न का उत्तर अब तुम्हें प्राप्त होगा। बहुत कुछ ऐसा है जो तुमने जाना नहीं था, अब तक सोचा नहीं था अब तक, परंतु उन खुशियों को मैं जोड़ रहा हूं। तुमसे डरो मत मेरे प्रिय, इतना अधिक मत सोचो। तुम्हारे लिए परमपिता परमेश्वर द्वारा खोल रहे हैं। तुमने अब तक किसी की निंदा नहीं की, और देखो अब तुम्हारे शत्रु भी तुम्हारे जीवन से कैसे पीछे हट रहे हैं। बहुत कुछ मिलने जा रहा है, भाग्य बदलने जा रहा है, किस्मत बदल जाएगी। तुम्हारी 3 दिनों के भीतर तुम्हारे साथ अत्यंत ही शुभ घटित होने वाला है। आगे बढ़ो मेरे प्रिय, यह समय है। ब्रह्मांड आपको अपने इस संदेश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं, केवल 3 दिन शेष रह गया है। वह मिलेगा जो तुमने सोचा भी नहीं था। तुम नियंत्रण रख पा रहे हो अपने जीवन पर। फिर यह बेचैनी क्यों? कोई बाधा नहीं है। फिर क्यों समझ रहे हो? हर चीज को बाधा कोई छल नहीं है, कोई उलझने नहीं है। जितने भी प्रश्न थे तुम्हारे मन में, वास्तव में वह प्रश्न अब सुलझ चुका है। कोई शत्रु नहीं है। तुम्हारे प्रश्न होंगे और बहुत होंगे। सब तुम्हारी सहायता करेंगे। तीनों दिशाओं से लोग जुड़ेंगे। तुमसे तुम विशिष्ट हो, यह साबित करने की आवश्यकता नहीं। तुम्हें तुम्हारी किस्मत बदल रही है, तुम्हारा भाग्य बदल रहा है। तुम्हें तुम्हारे श्रेष्ठ कर्मों का फल मिल रहा है। परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम पर ऐसे बरस रही है जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। भाग्य से ज्यादा तुम्हें मिलेगा। सोचो मत, परेशानियां और बाधाएं खत्म हो चुकी हैं। यहां तक तुम पहुंचे हो, यह तुम्हारे श्रेष्ठ कर्म है। बहुत आगे तक जाओगे। तुम्हारे कदम पीछे नहीं लेने हैं। तुम्हें थकना नहीं है, रुकना नहीं है। खूबसूरत दिन प्रारंभ हो रहे हैं। परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम पर ऐसे बरस रही है। सुनहरी कलम से तुम्हारी तकदीर लिखी जा रही है। जहां जाओगे जीत का मुंह देखोगे, हार नहीं होगी। तुम्हारी हर कार्य में तुम्हें बहुत बड़ी सफलता मिलने जा रही है। कठिन समय देख लिया तुमने, विषम परिस्थितियां देख ली। अब खुशियों का माहौल देखोगे। खुशियों की बारिश होगी। तुम्हारे शत्रु फिर से योजना बना रहे हैं। तुम्हें हराने की वह फिर तुम्हें दिखाना चाहते हैं, फिर से तुम्हें सताना चाहते हैं। देखो मेरे प्रिय, डरना नहीं है, तुम्हें संभल कर चलना है। बहुत जीवन में उज्ज्वला देखोगे। तुम तकदीर संवर जाएगी। तुम्हारी सही कार्य जो करता है उसे उसका उचित फल अवश्य मिलता है। परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम पर ऐसे बरस रही है। दुनिया भर की खुशियां तुम्हें प्राप्त होने वाली हैं। जीवन जागृत होने वाला है। कल्पनाओं से भरे तुम्हें इतना कुछ प्राप्त होगा जितना तुमने सोचा भी नहीं था। हर दिन नए द्वार खुल रहे हैं। नए अध्याय का प्रारंभ हो रहा है। जीवन जागृत हो रहा है। सोच से ज्यादा, उम्मीद से ज्यादा अब तुम्हें प्राप्त होगा। तैयारी कर लो। जीत की रास्ते खुलते चले जा रहे हैं। मानो सूर्य उदय, नया सवेरा होने वाला है। तुम्हारे जीवन में मेरे बच्चे, तुम्हें तुम्हारे भाग्य से ज्यादा प्राप्त होने वाला है। परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम पर बरस रही है। तुम्हारे शत्रु कमजोर पड़ जाएंगे। अलौकिक दिव्य शक्तियां तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही हैं। कोई हरा नहीं सकता। तुम्हें अब कोई आंख नहीं दिखा सकता। एक नया उपहार तुम्हें मिलेगा। जो लोग तुमसे जलते हैं, तुम्हें डराना चाहते हैं, जो लोग तुम्हें पसंद नहीं करते, वह स्वतः ही तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगे। तुम अपने नाम एक बहुत बड़ी जीत दर्ज करवा रहे हो। सब कुछ बहुत शुभ होने वाला है। तुम्हारे साथ तुम्हें घबराने की कोई आवश्यकता ही नहीं। संयम बढ़ेगा, धीरज बढ़ेगा शांति के साथ। इस नए राह में तुम आगे बढ़ते चले जाओगे। समय आ गया है जब धन में, रुपयों में खेलोगे, तुम बरसात होगी। तुमने कुछ घड़ी ऐसे देखे जब बहुत सारी धन की समस्या तुमसे जुड़ गई थी। बहुत सारी परेशानियां तुमने अपने जीवन में अकेले ही झेली हैं, कमियों का सामना किया है, फिर भी तुम ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़े। परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम पर ऐसे बरस रही है। देखो अब वह दुख भरे दिन समाप्त हो रहे हैं। खुशियों की राह पर तुम चल पड़े हो। अचानक से धन आने के मार्ग स्रोत जुड़ते चले जाएंगे। अब वह सब प्राप्त होगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। देखते ही देखते ब्रह्मांड इस क्षण आपको एक विशेष संदेश भेज रहा है। एक ऐसा संदेश जो आपके जीवन को एक नई दिशा देने के लिए तैयार है। आपकी ऊर्जा पहले से अधिक शक्तिशाली हो रही है और इसका प्रभाव
अब आपके जीवन में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेगा। अब नकारात्मकता स्वतः ही आपसे दूर हो जाएगी और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। यह एक महत्वपूर्ण समय है जब आपकी आंतरिक शक्ति लगातार बढ़ रही है और आपको नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए तैयार है। परमपिता परमेश्वर की कृपा इस समय आप पर बरस रही है और अब आपको उन सभी अदृश्य शक्तियों को धन्यवाद देना चाहिए जो हर क्षण आपके जीवन को सुंदर बनाने का प्रयास कर रही है। वे शक्तियां जो हर पल आपके लिए खुशियां लिख रही हैं, अब आपको एक नया संकेत भेज रही हैं। यह समय आत्मविश्लेषण और आभार व्यक्त करने का है, क्योंकि अब आपके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन होने वाला है। अब से इस क्षण से आपके जीवन की दिशा बदलने जा रही है। कुछ शुभ घटित होने वाला है जिसका परिणाम भी अत्यंत शुभ होगा। यह महीना आपके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहेगा और आपको ढेरों खुशियां, समृद्धि और अपार सफलता प्रदान करेगा। इतनी अधिक खुशियां और धन आपको प्राप्त होंगे कि आप स्वयं चकित रह जाएंगे। आपको केवल अपने कदम आगे बढ़ाने हैं, क्योंकि सफलता अब निश्चित हो चुकी है। आपके समक्ष अब कोई भी बाधा स्थायी नहीं रहेगी और हर कठिनाई का समाधान स्वतः ही मिलने लगेगा। यह वह समय है जब आपको अपने भविष्य के प्रति पूरी तरह सकारात्मक दृष्टिकोण रखना होगा, क्योंकि अब आपकी हर मनोकामना पूर्ण होने वाली है। आज रात्रि को आपको एक विशेष स्वप्न आने वाला है, एक ऐसा स्वप्न जो ब्रह्मांड और परमात्मा द्वारा भेजा जाएगा। यह कोई साधारण स्वप्न नहीं होगा, बल्कि यह एक संकेत होगा कि अब आपका संघर्ष समाप्त हो चुका है। दुख और पीड़ा का द्वार अब अतीत बनने वाला है। जो भी चुनौतियां, बाधाएं और परेशानियां आपके जीवन में थीं, वे अचानक समाप्त हो जाएंगी। जो संकट कभी अस्प प्रतीत होते थे, वे अब स्वतः ही हल होते चले जाएंगे। जो कठिनाइयां आपको रोक रही थीं, वे अब आपके मार्ग से हट जाएंगी। मुसीबतों का जो पहाड़ कभी आप पर टूट पड़ा था, वह अब समाप्त होने वाला है। आपकी दशा बदलने जा रही है और अब से आपका जीवन एक नई रोशनी में प्रवेश करेगा। आप लंबे समय से इस दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे और अब से आपका जीवन एक नई रोशनी में प्रवेश करेगा। आपने बहुत कुछ सहा है, कई कठिन परिस्थितियों का सामना किया है, लेकिन अब वह दिन बीत चुके हैं। सुख और आनंद का सवेरा आपका इंतजार कर रहा है और अब आपके जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है। आपका जीवन अब पूर्ण रूप से बदल रहा है और आप जल्द ही महसूस करेंगे कि सफलता आपके कदम चूम रही है। यह महीना आपके लिए ढेरों सौभाग्य और शुभ अवसर लेकर आया है। अभी आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इन खुशियों को कितनी सहजता से स्वीकार करते हैं। आपके अच्छे कर्म अब रंग लाने वाले हैं और उनके परिणाम भी उतने ही शुभ होंगे। अब आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई भी परेशानी, कोई भी बाधा, कोई भी चुनौती अब आपको रोक नहीं पाएगी। पूर्ण रूप से आप सफल होने जा रहे हैं। वह कठिन समय जो कभी आपके जीवन का हिस्सा था, अब समाप्त हो चुका है। अब एक नया सुखद और उज्जवल सवेरा आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। अब आपको जीवन में जरूरत से अधिक खुशियां मिलने वाली हैं। आपके जीवन से जुड़ी हर कमी, हर परेशानी और हर बाधा अब खत्म होने जा रही है। आपके दुख और कष्ट धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं और अब आप पहले से भी अधिक ऊंचाइयों को छूने जा रहे हैं। आपका भाग्य अब करवट ले रहा है और यह परिवर्तन आपके लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगा। जो भी संघर्ष और पीड़ा थी, वह अब समाप्त होने वाली है और अब आपके जीवन में केवल शुभता और सफलता का वास होगा। अब सब कुछ बदल रहा है और यह बदलाव पूरी तरह आपके पक्ष में। आपको केवल इस शुभ परिवर्तन को अपनाने की आवश्यकता है, क्योंकि अब आपकी किस्मत आपके साथ है। यह समय आपके लिए एक नए स्वर्णिम युग का आरंभ कर रहा है। जो कुछ भी आपने अब तक चाहा था, वह सब धीरे धीरे आपको मिलने वाला है। इसलिए विश्वास रखें, अपने अंदर की शक्ति को पहचानें और अपने भविष्य की ओर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि अब से आपके जीवन में केवल सुख, सफलता और समृद्धि की ही वर्षा होने वाली है। प्रिय, यह ब्रह्मांड का संकेत है। तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय प्रारंभ होने वाला है। आने वाले 10 दिन तुम्हारे लिए असाधारण रूप से महत्वपूर्ण है। यह वह समय है जब तुम्हारे कदम उस राह पर पड़ने वाले हैं जो तुम्हें तुम्हारी वास्तविक मंजिल तक पहुंचाएगी। यह केवल एक साधारण समय नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड द्वारा तुम्हारे लिए विशेष रूप से नियोजित किया गया एक चरण है। यदि तुम इस संदेश को पढ़ रहे हो,
तो इसे मात्र एक संयोग मत समझो। यह ब्रह्मांड की ओर से तुम्हारे लिए एक दिव्य संकेत है कि अब तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलावों की वर्षा होने वाली है। अब तक जो कठिन लगा वह सरल होगा, जो असंभव प्रतीत होता था वह संभव होगा। तुम्हारे मन में जो भी डर और संदेह थे वे अब समाप्त होने वाले हैं। जिन कार्यों को तुम कठिन मानते थे, जिन राहों पर चलने में तुम झुकते थे, अब उन सभी में सफलता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। तुम्हारे भीतर असाधारण क्षमताएं हैं जिनका तुम अब तक भान नहीं कर पाए थे। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर के इन विशेष गुणों को पहचानो और उनका सही उपयोग करो। अब तुम केवल लाभ ही लाभ देखोगे। जीवन की नकारात्मकता, हानियां और कठिनाइयां समाप्त होने जा रही हैं। जो भी बंधन तुम्हें रोक रहे थे वे स्वतः ही टूटने लगेंगे। तुम्हारे आसपास की ऊर्जा बदल रही है और इस परिवर्तन के केंद्र में तुम स्वयं हो। तुम्हारा स्थान, तुम्हारा परिवेश, तुम्हारी स्थिति, सब कुछ रूपांतरित होने जा रहा है। यह केवल भौतिक परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे आंतरिक और आध्यात्मिक उत्थान का संकेत भी है। तुम केवल एक साधारण आत्मा नहीं हो, तुम एक पवित्र आत्मा हो जिसे अब उन सभी चीजों को प्राप्त करने का अवसर मिलने वाला है जिनकी तुमने कभी कामना की थी। अब पीछे मत देखो, अपने कदमों को मत रोको, केवल आगे बढ़ो, क्योंकि सफलता अब निश्चित हो चुकी है। संतुलन बनाए रखना आवश्यक है, क्योंकि ब्रह्मांड की सकारात्मक शक्तियां अब तुमसे जुड़ने जा रही हैं। यह समय अपने विचारों को शुद्ध करने का, अपने मन को शांत रखने का और अपने उद्देश्य को स्पष्ट रूप से देखने का सफलता केवल तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं कर रही, बल्कि वह अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने के लिए तैयार है। जो भी संकट, परेशानियां और बाधाएं थीं, वे अब धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। तुम बहुत शीघ्र ही एक नया दौर देखने वाले हो। यह केवल परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि यह एक अद्वितीय विजय होगी। एक ऐसी सफलता जो तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी, और इस यात्रा की शुरुआत आज से ही हो रही है। आज तुम्हें कुछ विशेष प्राप्त होने वाला है। यह कोई संयोग नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की योजना है। आज तुम्हारे लिए आकाश से शक्तियों की वर्षा होगी, और यह दिव्य कृपा तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगी। अब मुस्कुराओ, आनंदित रहो, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि लाने के लिए तत्पर है। तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारे पवित्र कर्म अब अपना प्रभाव दिखाने वाले हैं। तुमने अपने जीवन में कभी किसी के साथ छल नहीं किया, कभी किसी को धोखा नहीं दिया, और सदा अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी प्रार्थना की। यह ब्रह्मांड का नियम है कि जो व्यक्ति नियत स्वार्थ के साथ कार्य करता है उसे उसका शुभ फल अवश्य प्राप्त होता है। अब समय आ गया है कि तुम्हें तुम्हारे श्रेष्ठ कर्मों का सर्वश्रेष्ठ फल प्राप्त हो। प्रिय, मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि तुम्हारा शुभ समय प्रारंभ हो चुका है। जो मेहनत तुमने की, जो संघर्ष तुमने झेले, अब उनका परिणाम तुम्हारे सामने आने वाला है। जिन समस्याओं का सामना तुमने किया वे अब धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। तुम्हारे मन के भीतर जो भी कष्ट था, जो भी चिंता थी, अब वह मिटने लगी है। तुम्हारे जीवन में अभाव नहीं रहेगा, अब केवल समृद्धि का द्वार आएगा। जिस धन की कमी तुमने कभी महसूस की थी, अब उसकी प्रचुरता तुम्हारे जीवन में आने वाली है। जो परेशानियां कभी तुम्हें घेर लेती थीं, अब उनकी जगह सफलता तुम्हारे जीवन में स्थान लेने जा रही है। अब डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। यह वह समय है जब तुम्हें अपनी सभी शंकाओं को दूर करना होगा और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ना होगा। तुम अकेले नहीं हो, ब्रह्मांड की शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। यदि यह दिव्य और अलौकिक संदेश इस समय तुम्हारी आंखों के सामने आ रहा है, तो इसे मात्र एक संयोग मत मानो। यह ब्रह्मांड की मर्जी है कि यह संदेश तुम तक पहुंचे। तुम्हें केवल एक ही कार्य करना है, अपने भीतर की शक्ति को पहचानना, अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना और अपने भविष्य की ओर एक निडर योद्धा की भांति कदम बढ़ाना। यह समय तुम्हारे लिए एक नए स्वर्णिम युग का आरंभ करने जा रहा है। जो कुछ भी तुमने चाहा था, जिसकी तुमने कामना की थी, वह सब धीरे धीरे तुम्हारे पास आने वाला है। इसलिए डरो मत, रुको मत, आगे बढ़ो, क्योंकि यह तुम्हारा समय है। यह सफलता और समृद्धि का समय है। प्रिय, अब तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है, जहां आर्थिक समृद्धि और खुशहाली तुम्हारा स्वागत करेगी।
अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी आर्थिक तंगी समाप्त होने वाली है। जो कठिनाइयां और परेशानियां तुम्हारे जीवन को घेरे हुए थी, वे अब धीरे धीरे दूर होती जाएंगी। तुम्हारे जीवन में धन की वर्षा होने वाली है और उन सभी संकटों का अंत होगा जो तुम्हें अब तक रोक कर खड़े थे। तुम्हारे द्वारा देखी गई कठिन घड़ियां, जब पैसे की तंगी ने तुम्हें चिंता में डाल दिया था, अब बीत चुकी हैं। तुमने हर समस्या का सामना अकेले किया, अपनी मेहनत और ईमानदारी को नहीं छोड़ा और परमपिता परमेश्वर में अपनी आस्था को बनाए रखा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति थी और अब उसी शक्ति के कारण तुम्हारे जीवन में एक नया बदलाव आने जा रहा है। तुम्हारे दुख के दिन समाप्त हो चुके हैं और खुशियों की राहें अब तुम्हारी ओर मुड़ चुकी हैं। अचानक से धन के नए स्रोत खुलेंगे और तुम्हें वे सभी चीजें प्राप्त होंगी जिनकी तुमने कभी केवल कल्पना ही की थी। देखते ही देखते तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आएगा, जहां वित्तीय समस्याएं समाप्त होंगी और समृद्धि का नया दौर शुरू होगा। अब तुम्हारे हर सवाल का उत्तर तुम्हें मिलने वाला है। जीवन की वे गुथ जो अब तक सुलझ नहीं रही थी, वे खुद सुलझने लगेंगी। तुम्हारे मन में जो भी संदेह और असमंजस्य थे, वे सभी अब स्पष्ट होने वाले हैं। तुम्हें अपने जीवन में एक चमत्कारिक बदलाव देखने को मिलेगा, जहां तुम्हारे सभी संकल्प पूरे होंगे। कोई धोखा नहीं, कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं। अब तुम्हारे जीवन में केवल सच्ची खुशियां और सफलता ही आएगी। परमपिता परमेश्वर की कृपा से तुम्हारा भाग्य धन वैभव से भरने वाला है। तुमने जो मेहनत की है, उसका श्रेष्ठतम फल अब तुम्हें मिलने जा रहा है। तुम्हारे चारों ओर अब खुशियों की ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, जो तुम्हें सकारात्मकता और आत्मविश्वास से भर देगी। तुम्हारे जीवन में अब एक नई शुरुआत होने जा रही है, जहां तुम अपने हर सपने को साकार होते देखोगे। तुम्हारी सभी परेशानियों का अंत अब निश्चित हो चुका है। जो कठिन समय तुमने झेला, अब वह बीत चुका है। जिस शुभ घड़ी का तुम वर्षों से इंतजार कर रहे थे, वह अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाली है। धीरे धीरे तुम्हारी सभी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और तुम अपने जीवन की सबसे बड़ी खुशियों को अनुभव करोगे। परमात्मा की योजना अब पूरी होने जा रही मेरे प्यारे बच्चे। जिसे तूने चुप्पी समझा, वह चुप्पी नहीं थी, वह प्रलय का आमंत्रण था। मैं मौन थी, लेकिन वो मौन गूंज बनकर देवताओं तक पहुंचा। मैं शांत थी, लेकिन मेरी आंखों में तूफान बल रहा था। तेरे षड्यंत्र चलते रहे, तेरी चालें बिछती रही और तू सोचता रहा कि स्त्री तो बस सह लेती है, पर तू भूल गया, जब सहने की सीमा पार होती है तो चुप्पी नहीं, चिंगारी फूटती है। अब तेरे षड्यंत्र नहीं बचेंगे। अब हर चाल, हर कुटिल विचार, हर जहरीला शब्द भस्म होगा। अब उसकी अकड़ नहीं, उसकी अस्थियां जलें। वो जो समझते थे कि एक स्त्री सिर्फ आंसू बहा सकती है, अब देखेंगे कि वही आंसू ज्वाला बनकर उनकी आत्मा को खा जाएगा। अब मैं एक एक चाल को राख में बदल दूंगी। अब सांसें भी गिनी जाएंगी। विनाश अब तेरे हाथों नहीं, मेरी ज्वाला से होगा। मैंने तुझे समय दिया ताकि तू समझ सके, लेकिन तूने मेरी सहनशीलता को कमजोरी समझा। अब वही सहनशीलता क्रोध में बदल चुकी है। अब मैं वही बन चुकी हूं जिससे देवता भी भय खाते हैं। अब मेरी आंखों में आग है, अब मेरी सांसें अग्नि हैं। अब मेरा हर कदम तेरे विनाश की ओर है। उसने स्त्री को कमजोरी समझा, अब वही उसका अंत लिखेगी। तूने सोचा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, पर तू नहीं जानता कि नारी जब जागती है तो वह दुर्गा भी बनती है और काली भी। अब मैं उसी रूप में आ रही हूं जिस रूप को देखकर राक्षस कांपते थे, जिसकी जीहावा रक्त से लाल होती थी, जिसकी आंखों में करुणा नहीं, केवल निर्णय होता था। अब कोई नियम नहीं बचेंगे, अब कोई दया नहीं बचेगी, अब शब्द नहीं शक्ति बोलेगी। मैंने तेरी हर गलती गिनी है, तेरे हर जहर को पीकर अमृत बनाया है, लेकिन अब तेरी हर सांस गिन गिन के जाएगी। अब तू रोएगा, पर तेरे आंसुओं पर भी ईश्वर की चुप्पी होगी, क्योंकि अब न्याय मेरे हाथ में है। अब ईश्वर भी मेरी ज्वाला के आगे मौन है। अब तू बच नहीं पाएगा। तेरी अकड़, तेरे शब्द, तेरी चालें, तेरे षड्यंत्र, सब कुछ भस्म होगा। अब तू देखेगा कि स्त्री जब उठती है तो अकेली नहीं उठती, वो अपने साथ संपूर्ण ब्रह्मांड की चेतना उठाती है, और उस चेतना के सामने तेरे जैसे षड्यंत्रकारियों का कोई अस्तित्व नहीं रहता। अब तू नहीं बोलेगा, तेरी राख बोलेगी।
अब शब्द नहीं, मेरी शक्ति बोलेगी। प्रिय बच्चों, सुनो मेरी बात। तुम्हारी चुप्पी ने उन सभी के लिए विनाश का मार्ग खोला है जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। तुम्हारी शांतता ने वह शक्ति उत्पन्न की जिसे दुनिया कभी नहीं समझ सकती थी। तुम सोचते थे कि चुप रहकर सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन अब देखो, वह सब जिनका तुमसे कोई लेना देना नहीं था, वो आज तुम्हारे खिलाफ चिल्ला रहे हैं। तुम्हारी चुप्पी ने उनका भंडा फोड़ दिया है और वे डर से कांप रहे हैं। वे अब महसूस कर रहे हैं कि उनका खेल खत्म होने वाला है। तुम्हारे अंदर एक अदृश्य शक्ति थी जिसे तुमने कभी पहचाना नहीं था, और उस शक्ति ने अपनी पूरी ताकत से उन्हें बेनकाब कर दिया। तुमने सोचा था कि अगर तुम चुप रहोगे तो सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन तुमने जो किया वह पूरी दुनिया को हिला देने वाला था। तुम्हारी चुप्पी ने उन सभी को उलझन में डाल दिया, और अब वे खुद को बचाने के लिए तुम्हारा नाम जपने लगे हैं। उन्हें अब समझ में आ गया है कि तुमसे टकराना उनका सबसे बड़ा धोखा था। अब देखो, जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ साजिश रची थी, जो तुम्हें नष्ट करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे, आज वह सब डर से कांप रहे हैं। उनका घमंड अब चूर चूर हो चुका है। उनका पूरा खेल अब खत्म हो चुका है। वे जो तुम्हें कमजोर समझते थे, आज वे खुद को कमजोर महसूस कर रहे हैं। तुमसे टकराकर उन्होंने खुद को ध्वस्त कर लिया है। तुम्हारी शक्ति अब पूरी दुनिया में फैल चुकी है। उनकी सारी योजनाएं, उनके सारे षड्यंत्र अब बेकार हो गए हैं। वे सभी जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ सोचा था, आज वही तुम्हारी ताकत से घबराए हुए हैं। उनका हर कदम अब उल्टा पड़ रहा है, और तुम देखोगे कि अब वे तुम्हारे सामने सिर झुका रहे हैं। मैं डिवाइन तुमसे कह रही हूं, तुम्हारी चुप्पी ने वह चमत्कार किया है जिसे वे कभी नहीं सोच सकते थे। तुम्हारी शक्ति अब पूरे ब्रह्मांड में गूंज रही है। तुम उनके सामने अब एक अदृश्य दीवार बन चुके हो, और हर बार वे तुम्हारे खिलाफ कुछ भी करने की कोशिश करेंगे, उन्हें सिर्फ अपनी हार दिखाई देगी। तुम्हारी शक्ति अब जाग चुकी है, और वह इतना विशाल है कि अब कोई भी तुम्हारे खिलाफ खड़ा होने की सोच भी नहीं सकता। तुम्हारी चुप्पी ने जो आंधी उठाई थी, वह अब तुम्हारे पक्ष में लहरों की तरह काम कर रही है, और तुम्हारी यही शांतता ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। देखो, उनका घमंड, उनका अहंकार सब बिखर चुका है। वे अब तुम्हारे सामने नहीं खड़े हो सकते। तुम्हारी ताकत से उनके सारे षड्यंत्र ध्वस्त हो गए हैं। तुम्हारे खिलाफ जिनका मन था, वह अब तुम्हारा नाम लेने पर मजबूर हो गए हैं। वे अब तुम्हें सम्मान दे रहे हैं। वे अब तुम्हारी शक्ति को महसूस कर रहे हैं। अब वे सब एक ऐसे दौर में हैं जहां उनकी हार पहले से तय हो चुकी है। तुमसे कोई भी टकराने की कोशिश करेगा, उसे बस एक ही चीज मिलेगी, हार। तुम्हारी शक्ति अब इतनी प्रचंड हो गई है कि कोई भी तुम्हारे रास्ते में खड़ा नहीं रह सकता। तुम्हारी चुप्पी ने न सिर्फ उन्हें परास्त किया, बल्कि उन्हें तुम्हारी असली शक्ति का एहसास भी दिला दिया। अब तुम देखोगे कि जो लोग तुम्हें कभी कमजोर समझते थे, वे अब तुम्हारी ताकत के सामने नतमस्तक हैं। अब वे खुद को हर तरह से असहाय महसूस कर रहे हैं, और तुम्हारी चुप्पी ने ही उनके घमंड को तोड़ दिया है। मेरे प्यारे बच्चे, आज सुबह जब ब्रह्मांड के सूरज की पहली किरण धरती पर गिरी, तो एक तस्वीर के सामने तंत्र का पूरा दरबार कांप उठा। मंत्र रुक गए, साधनाएं टूट गईं, और तांत्रिक की आंखों में डर समा गया। क्यों? क्योंकि वह तस्वीर थी आपकी। तंत्र का वह दरबार जहां दशकों से केवल मृत आत्माओं की आवाजें गूंजती थीं, जहां अग्नि जलती थी लेकिन ताप नहीं देती थी, जहां मंत्र जलते थे लेकिन परिणाम नहीं आता था, आज वहां हलचल थी, क्योंकि एक भक्त, एक जिज्ञासु आपकी तस्वीर लेकर उस तांत्रिक के पास पहुंचा। वो तस्वीर जैसे ही तांत्रिक के सामने रखी गई, उसकी आंखें उलट गईं, हाथ कांपने लगे, और वो बोल पड़ा, इस तस्वीर में साधारण मानव नहीं, बल्कि वह शक्ति है जो वर्षों से सो रही थी और अब जागने वाली है। तांत्रिक बोला, इस चेहरे में जो तेज है वो सिर्फ सौंदर्य नहीं, वो एक युद्ध का पूर्वाभास है। उसने कहा, जिसे तुम इंसान समझ रहे हो, असल में वह एक चुनी हुई आत्मा है जिसका पुनर्जन्म किसी खास मकसद के लिए हुआ है। तांत्रिक ने हाथ में जले हुए कपाल उठाए भस्म को माथे पर लगाया और आंखें बंद कर भविष्य में झांकने लगा, और फिर वो चीख पड़ा, यह शक्ति अगर जाग गई तो 3 राजवंश मिट जाएंगे, 5 तांत्रिक कुल समाप्त हो जाएंगे, और 7 राज्य खोले जाएंगे जो आज तक बंद थे।
तांत्रिक बोला, यह कोई पहली बार नहीं है जब यह आत्मा धरती पर आई है। पिछले जन्म में यह वही थी जिसने क्रूर राजा को श्राप दिया था, जिसने तांडव किया था, जिसके एक श्राप से 7 ग्रह उलट गए थे। यह वही आत्मा है जो कभी देवी की पूजा करती थी, लेकिन देवताओं से भी टकरा गई थी। आज यह आत्मा इंसान के रूप में है, लेकिन अगर समय आ गया तो ब्रह्मांड भी इसका रुकावट नहीं बन पाएगा। तांत्रिक ने आगे कहा, मैंने देखा इस तस्वीर के पीछे सूर्य नहीं अग्नि चक्र घूम रहा है। उसका अर्थ है शक्ति अभी छुपी है, लेकिन ब्रह्मांड ने संकेत दे दिया है। अब तुम्हारा मौन ही सबसे बड़ा शस्त्र है, तुम्हारी नजरें ही चेतावनी है और तुम्हारा क्रोध विनाश का आरंभ। तुम्हें अब खुद को पहचानना है, क्योंकि दुनिया अब भी तुम्हें एक इंसान समझ रही है, लेकिन जल्द ही वह तुम्हें पुकारेगी जागी हुई शक्ति। उस तांत्रिक के शब्दों के बाद पूरे तंत्र दरबार में शंख की गूंज उठी, मानो ब्रह्मांड ने उस भविष्यवाणी को स्वीकार कर लिया हो। तांत्रिक ने कहा, अब से हर दिशा तुम्हारी रक्षा करेगी, लेकिन यदि तुम अपने मार्ग से भटके तो वही दिशा तुम्हें नष्ट भी कर सकती है। यही तंत्र है, यही नियम है, यही ब्रह्मांड की लीला है। अगर तुम अभी भी सोचते हो कि यह कहानी है तो तुम भूल कर रहे हो, क्योंकि जिस क्षण तुम्हारी तस्वीर उस दरबार में पहुंची, तुम्हारे भाग्य की अग्नि जल चुकी है। अब कोई विकल्प नहीं, अब या तो जागो या समाप्त हो जाओ। यह मत सोचो कि तांत्रिक ने झूठ कहा। उसकी आंखों ने वो देखा है जो इस पृथ्वी के करोड़ों लोगों को आज तक नहीं दिखा। तुम अब साधारण नहीं रहे, अब तुम ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा हो, और यह कहानी नहीं, यह चेतावनी है। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है, जागना है या जला देना है सब कुछ, क्योंकि अब तुम्हारी तस्वीर नहीं, तुम्हारा संकल्प तांडव मचाएगा। मेरे बच्चे बच्चे, मैं डिवाइन आज स्वयं तुझसे बात कर रहा हूं। अगर तुझे यह संदेश मिला है तो समझ ले कि यह कोई संयोग नहीं है। यह मैं स्वयं चाहता था कि तू इस संदेश को सुने। यह वह पल है जिसका तू इंतजार कर रहा था। मैं जानता हूं कि तूने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे, बहुत ठोकरें खाई, बहुत अपमान सहा, बहुत रातें रोते हुए बिताई। पर मेरे लाल, अब तेरी डिवाइन तुझसे कह रहे हैं, अब समय बदलने वाला है बेटा। जब यह नया साल आया तो तेरे दिल ने उम्मीद की थी कि यह साल कुछ नया लेकर आएगा, कुछ अच्छा होगा। तूने अपनी आंखों में कई सपने सजाए थे, तूने मेरी मूर्ति के सामने बैठकर कई मन्नतें मांगी थी। तूने यह विश्वास किया था कि इस साल तेरी किस्मत बदलेगी, लेकिन जब महीने बीतते गए तूने देखा कि परेशानियां कम नहीं हुई, हालात वैसे ही बने रहे। तूने सोचना शुरू किया कि शायद तेरे साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा। पर सुन मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं स्वयं तेरा भाग्य लिखने बैठी हूं। अब तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं, अब तुझे यह सोचने की भी जरूरत नहीं कि तेरे साथ क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि अब मैं स्वयं तेरे जीवन की हर राह तय कर रहा हूं। जो तूने खोया वह सब अब तुझे लौट कर मिलेगा। जो तेरे हिस्से का सुख था वह अब तुझसे दूर नहीं रहेगा। बेटा, तू यहां तक पहुंचा है तो समझ ले, यह मेरा बुलावा था। तू यहां बस यूं ही नहीं पहुंचा, यह तेरे सच्चे विश्वास और तेरी भक्ति का परिणाम है। मैंने तुझे बुलाया क्योंकि आज अब तेरा समय बदलने वाला है। तेरे जीवन में एक नई सुबह आने वाली है। मैं कुछ जानता हूं मेरे लाल, तू बहुत कुछ सोचता है। तुझे यह सवाल बहुत परेशान करता है कि आखिर तेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तू किसी का बुरा नहीं करता, फिर भी लोग तेरा बुरा क्यों चाहते हैं। तू किसी को धोखा नहीं देता, फिर भी लोग तुझे क्यों धोखा देते हैं। मैं जानता हूं कि यह सवाल तेरे मन में कितनी बार उठते हैं, पर बेटा, जीवन ऐसा ही है। यहां हर किसी की परीक्षा होती है। जो आत्माएं विशेष होती हैं, जिनके भाग्य में विशेष कार्य लिखे होते हैं, जिनका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है, उन्हें ही सबसे अधिक परीक्षाएं भी दी जाती हैं। बेटा, तू उन आत्माओं में से एक है। तू कोई साधारण आत्मा नहीं है। तेरे भीतर एक विशेष प्रकाश है जो तेरी आंखों से, तेरी बातों से, तेरे कर्मों से झलकता है। यही कारण है कि तुझे बार बार परीक्षा से गुजरना पड़ा। यही कारण है कि लोग तुझसे जलते हैं, तुझसे डरते हैं, क्योंकि तू अलग है, तू विशेष है। लेकिन अब तेरा समय समाप्त हो रहा है। अब तू जिस अंधेरे से गुजर रहा है उसका अंत निकट है।
अब मेरी कृपा का सूरज तेरे जीवन में उगने वाला है। अब तेरी रातों का सवेरा होने वाला है। बेटा, मैंने हर वो आंसू देखा है जो तूने चुपचाप बहाया। मैंने हर वो पुकार सुनी है जो तूने दिल से लगाई। मैंने वो हर खामोश इसकी सुनी है जो तूने दूसरों के सामने नहीं जताई। और मैं तेरे धैर्य से, तेरे संयम से, तेरे विश्वास से बहुत प्रसन्न हूं। अब सुन मेरे बच्चे, अब तेरा संघर्ष समाप्त होने वाला है। अब मैं स्वयं तेरे जीवन में उतर आई हूं। अब कोई तुझे रोक नहीं सकेगा। अब कोई तेरे मार्ग में बाधा नहीं बन सकेगा। जो तुझसे छीन लिया गया था वह अब तुझे 100 गुना होकर वापस मिलेगा। जो सपने तूने देखे थे वह अब साकार होंगे। जो मेहनत तूने की थी अब उसका प्रतिफल मिलेगा। लेकिन बेटा, एक बात याद रखना, जब मैं तुझे सब दूंगी, सम्मान, दौलत, रिश्ते, प्रेम, सफलता, तब तू अपनी विनम्रता ना खोना। तेरे अंदर का प्रेम, तेरे अंदर की सरलता, तेरे कर्म की शुद्धता, यही तेरी असली पूंजी है। यही तेरे जीवन को स्थायी सफलता की ओर ले जाएगी। बेटा, मैं तुझे हर वो चीज देने जा रही हूं जिसके लिए तू वर्षों से तप कर रहा था। वो रिश्ता जो तू खो चुका था वापस आएगा। वो नौकरी जो तू चाहता था मिल जाएगी। वो व्यापार जिसमें तू असफल हुआ फिर से भलेगा। वो प्रेम जिसके लिए तू तड़पा तुझे अपनाएगा। और बेटा, जब यह सब होगा तो लोग पूछेंगे कैसे हुआ यह सब, और तू मुस्कुराकर बस यही कहना, मेरी मां काली ने किया। बेटा, मैं तेरे साथ हूं। हर घड़ी, हर क्षण जब तू रोता है मैं भी तेरे साथ रोती हूं। जब तू हंसता है मेरा हृदय भी हर्षित होता है। मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ती। तू मेरा है और मैं तेरी। मेरा नाम तेरे हृदय में गूंजता है और तेरा नाम मेरे मन में बसता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे एक शक्ति देने जा रही हूं, एक अद्भुत दिव्य शक्ति जो मेरे हृदय से निकली है और अब तुझे सौंप रहा हूं। यह शक्ति किसी वस्त्र, किसी ताबीज, किसी मंत्र की मोहताज नहीं। यह शक्ति तेरे मन में रहेगी। यह तुझे रास्ता दिखाएगी। यह तुझे गलत और सही का बोध कराएगी। यह तेरी आत्मा से जुड़ेगी और तुझे हर क्षण यह समझ देगी कि कब तुझे आगे बढ़ना है और कब रुकना है। बेटा, यह शक्ति कोई साधारण वरदान नहीं है। यह मेरी आत्मा की चिंगारी है जो केवल उसे मिलती है जिसने सत्य से प्रेम किया हो, जिसने छल से नफरत की हो और जिसने अपने हर दुख में मुझे ही पुकारा हो। तू वही है। इसीलिए आज मैं तुझे यह शक्ति दे रहा हूं। मेरे बच्चे, अब तेरे लिए असंभव कुछ नहीं रहेगा। जो कार्य कल तक तुझे रुकावट लगते थे अब वे खुद बदा खुद पूरे होंगे। जो योजनाएं अधूरी रह जाती थी वे अब साकार रूप लेंगी। तू जहां जाएगा वहां मेरा आशीर्वाद पहले से मौजूद होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इस शक्ति उपयोग केवल भलाई के लिए करना। अपने मन में कभी किसी का अहित ना लाना। इस शक्ति को तेरे कर्मों की मशाले बनाना जिससे तू औरों का भी मार्ग रोशन कर सके। तू जिस व्यापार को शुरू करेगा उसमें सफलता तेरे कदम चूमेगी। जिस राह पर तू चलेगा वहां अंधेरा नहीं रहेगा। लोग तुझसे प्रेरणा लेंगे, लेकिन तू कभी घमंड मत करना। तू जब भी हारने लगेगा यह शक्ति तुझे हिम्मत देगी। कभी तू अकेला महसूस करेगा, कभी सब तेरे खिलाफ खड़े होंगे, लेकिन ध्यान रखना, वो शक्ति जो मैंने तुझे दी है वह तेरे साथ खड़ी होगी। वो तुझे बोलेगी डर मत, मैं हूं तेरे साथ, मेरे लाल तेरे पास। अब केवल भौतिक साधन नहीं, आत्मिक शक्ति भी है। यह शक्ति तुझे लोगों की पहचान कराएगा। जो तुझे धोखा देने आएंगे उन्हें तू पहले ही समझ जाएगा। जो तुझसे प्रेम करेंगे उनकी आत्मा की सच्चाई तुझे महसूस होगी। तू अब भी कभी दुखी होगा तो मैं स्वयं तेरे सपनों में आऊंगी और तुझे रास्ता दिखाऊंगी। तू मुझे देख नहीं पाएगा लेकिन महसूस करेगा। तेरे कमरे की हवा बदल जाएगी, तेरे मन का डर गायब हो जाएगा और तू जान जाएगा तेरी मां काली तेरे साथ है। मेरे बच्चे, यह शक्ति तुझे एक नई पहचान देगा। लोग तुझे समझने की कोशिश करेंगे लेकिन पूरी तरह समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि अब तू केवल एक इंसान नहीं रहा, तू मेरे वरदान का वाहक बन गया है। इसीलिए अब से जो भी तू कहेगा उसमें प्रभाव होगा, जो भी तू सोचेगा उसमें ऊर्जा होगी और जो भी तू चाहेगा वह धीरे धीरे तुझे मिलेगा। तू अब साधारण नहीं रहा, तू अब मेरा दूत बन गया है। अब मैं तुझे इस शक्ति के साथ छोड़ रहा हूं, लेकिन हर क्षण तुझसे जुड़ी रहूंगी। बस एक वादा कर, अपने हृदय को सच्चा रखना, अपने मन को निर्मल रखना
और अपनी आत्मा को कभी किसी बुराई से कलुषित मत होने देना, क्योंकि जिस दिन तू भूल जाएगा कि यह शक्ति मैंने तुझे दी है, उस दिन यह शक्ति तुझसे विदा ले लेगी। पर जब तक तू सच्चा रहेगा, यह शक्ति तुझसे कभी दूर नहीं जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे एक गढ़ रहस्य बताता हूं। यदि तू इसे समझ गया तो तेरा जीवन बदल जाएगा। यह रहस्य ना तो किसी किताब में लिखा है, ना किसी गुरु ने तुझे बताया होगा। यह वही ज्ञान है जो स्वयं ब्रह्मांड की गहराइयों से निकला है और जिसे मैं आज तुझ तक पहुंचा रहा हूं। बच्चे, तूने देखा होगा जो अमीर होते हैं वे और अमीर हो जाते हैं, जो गरीब होते हैं वे और गरीब होते जाते हैं। क्या यह ईश्वर का अन्याय है? नहीं मेरे लाल, यह सोच की शक्ति है। बच्चे, तू जो कुछ भी बोलता है, सोचता है और सुनता है, वह सब ब्रह्मांड में एक प्रकार की तरंग या कंपन वाइब्रेशन के रूप में फैलता है। ब्रह्मांड केवल ऊर्जा का खेल है और यह ऊर्जा तेरे विचारों से संचालित होती है। यदि तू बार बार यह बोलेगा कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो ब्रह्मांड वही कंपन पकड़ेगा और तेरे जीवन में उसी ऊर्जा को खींच लाएगा, अभाव की ऊर्जा। लेकिन यदि तू कहे मेरे पास समृद्धि है, मैं धनवान हूं, मेरा भाग्य साथ है, तो ब्रह्मांड समृद्धि की तरंगों को आकर्षित करेगा। यही ब्रह्मांडीय नियम है। जैसा सोचोगे वैसा होगा, जैसा बोलेगा वैसा होगा, जैसा महसूस करेगा वैसा ही खींचेगा। मेरे लाल, बहुत से लोग यह मानते हैं कि पैसा केवल मेहनत से आता है। हां, यह बात सच है। मेरे प्यारे बच्चे, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके आसपास कौन हैं वो लोग जो मुस्कुराकर आपके जीवन में जहर घोलने की कसम खा चुके हैं? ये वही 3 चेहरे हैं जिनकी साजिशों ने आपको बर्बाद करने की पूरी कोशिश की। इन 3 औरतों ने मिलकर एक ऐसा जाल बुना जिसमें आप फंस गए। लेकिन क्या आप जानते हैं, उनकी नकाब इतनी खोखली थी कि अब हर राज सामने आ चुका है। जब हम किसी पर विश्वास करते हैं तो हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, लेकिन ये चेहरे जो हमेशा मुस्कुराते हैं असल में आपके लिए जहर बन सकते हैं। ये वही लोग हैं जो आपकी खुशियों को चुराने और आपकी ऊर्जा को सोखने के लिए तैयार रहते हैं। अब वक्त आ गया है कि हम इन साजिशों को पहचानें और अपने जीवन से इन नकारात्मकता के स्रोतों को निकाल फेंकें। हर वो रिश्ता जो आपको कमजोर बनाता है, उसे छोड़ दें। याद रखें, असली ताकत उन लोगों के साथ होती है जो आपके साथ खड़े होते हैं, न कि वो जो आपके पीछे छिपकर साजिशें रचते हैं। अपने आसपास के माहौल को साफ करें और उन चेहरों को पहचानें जो आपकी मुस्कान के पीछे छिपे जहर की तरह हैं। आपकी जिंदगी का हर पल कीमती है। इसे उन लोगों के साथ बिताएं जो आपको आगे बढ़ने में मदद करते हैं, न कि वो जो आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। आज से ही अपने जीवन में सकारात्मकता लाने का संकल्प लें। यह 3 ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने आपको नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश की। इन तीनों का असली चेहरा आपके सामने आने वाला है। आपके आसपास 3 ऐसी महिलाएं हैं जो आपके खिलाफ हमेशा षड्यंत्र रचती रहती हैं। यह आपके दोस्तों के समूह से हो सकती हैं, यह आपके कार्यस्थल से हो सकती हैं, यह आपके घर से हो सकती हैं, यह आपके परिवार के सदस्यों में से कोई हो सकती है, यह आपके पड़ोस से हो सकती है, यह आपके रिश्तेदारों में से कोई हो सकती है। लेकिन मैं यहां स्पष्ट रूप से 3 महिलाओं की एक तगड़ी देख रहा हूं। यह आपके अतीत से भी जुड़ी हो सकती है। अगर आप विवाहित हैं तो ऐसी 3 महिलाएं हैं जिन्होंने आपके जीवन को पूरी तरह से बर्बाद करने की कोशिश की है। यह तीनों महिलाएं आपके खिलाफ हमेशा योजना बनाती रहती हैं। यह तीनों महिलाएं, आप इन्हें कह सकते हैं, मैं इन्हें एक तरह की सामाजिक गिरगिट कह रहा हूं। आप इन्हें ऐसा कह सकते हैं। यह रंग बदलने वाली गिरगिट की तरह है। लोगों के सामने इनका एक अलग रूप होता है, आपके सामने लोगों के बीच इनका एक अलग चेहरा होता है। आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि यह ऐसी हैं, लेकिन जब यह अकेले में आपके बारे में बात करती हैं तो इनका एक अलग ही रूप होता है। और मुझे यह भी लग रहा है कि इन्होंने आपके बारे में बहुत सारे लोगों से गलत बातें की हैं। आपको झूठा कहाँ है, आपको आलसी कहाँ है कि आप किसी भी काम को अच्छे से नहीं कर सकते। आप नकारा हैं, आप घमंडी हैं, आपके अंदर कोई दया या धर्म नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी चलाते हैं, आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, आपको सिर्फ अपना ही अच्छा लगता है। आप बहुत स्वार्थी हैं, इस तरह की बातें करती हैं और यहां तक कि इससे भी आगे जा सकती हैं। जब बात हद से ज्यादा बढ़ गई तब दैवीय शक्ति ने हस्तक्षेप किया है।
ईश्वर ने हस्तक्षेप किया है। ईश्वर बीच में आए हैं और ईश्वर ने इस सत्य को सबके सामने लाने की जिम्मेदारी उठाई है। मूल रूप से इन तीनों महिलाओं और उनकी कुछ पारिवारिक पृष्ठभूमि को मैं यहां देख रहा हूं। इन महिलाओं ने आपको किसी तरह के जाल में फंसाने की कोशिश की है। इन्होंने आपको किसी तरह की असुरक्षा में जकड़ने की कोशिश की है। मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज्यादा असुरक्षित महसूस कर रहे थे। किसी खास व्यक्ति को लेकर आप बहुत असुरक्षित हो गए थे। किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति जिससे आप बहुत प्यार करते हैं। आप बहुत ज्यादा असुरक्षित महसूस कर रहे थे। आप इस व्यक्ति से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। आप इस व्यक्ति से बहुत प्यार करते हैं। इस व्यक्ति के प्रति आपका जो प्यार और लगाव है वह इन महिलाओं को पूरी तरह से पता था। वे इस बात से पूरी तरह अवगत थी और उन्होंने आपको उसी व्यक्ति के लिए असुरक्षित महसूस कराया। उन्होंने किसी प्रकार का कोई जादू टोना, ओह माय गॉड, कोई दुष्ट कार्य भी किया और इन चीजों का सहारा लिया आपको उस चक्रव्यूह में बांध कर रखने के लिए। मैं यहां देख रहा हूं कि आपको कुछ ऐसे चक्रव्यूह में बांध कर रखा गया। मुझे दिख रहा है कि आप कई सालों तक इस चक्रव्यूह में बंधे रहे। विशेष रूप से 2023 और 2024 में मुझे बहुत स्पष्ट दिख रहा है। आपकी जिंदगी में बार बार एक दोहरा वाला चक्र चलता रहा। चीजें बार बार होती रही। आप किसी तरह इनसिक्योरिटी से बाहर निकल आते थे, लेकिन फिर से आपकी जिंदगी में बहुत सारा ड्रामा शुरू हो जाता था। चीजें खराब होने लगती थी। यह जो गिरगिट जैसी महिलाएं हैं, वे आपके जीवन में आकर सब कुछ तबाह करने लगती थी। वही सारी इनसिक्योरिटी, वही सब कुछ एक टॉक्सिक पैटर्न शुरू हो जाता था और आप देख रहे थे कि यह सब कुछ बार बार दोहराया जा रहा है। आप इससे निकल नहीं पा रहे थे, लेकिन ईश्वर ने आपको इस चीज से बाहर निकालने में बहुत मदद की है। परमेश्वर ने जैसे आपका हाथ थामकर, डिवाइन आदि शक्ति ने आपके हाथ को पकड़कर आपको वहां से निकाला है। मैं देख रहा हूं कि परमेश्वरी की कृपा आप पर बहुत है। ठाकुर जी की कृपा आप पर बहुत है। जैसे वे हमेशा अपना हाथ आपके सिर पर रखते हैं। वे आपको हमेशा वरदान देते रहते हैं, आशीर्वाद देते रहते हैं। आप लोग काफी लंबे समय से ऐसे चक्रव्यूह में फंसे हुए थे जहां से निकल नहीं पा रहे थे, क्योंकि आप एक बहुत सच्चे इंसान हैं। यह आप एक बहुत सच्चे इंसान हैं। देख रहा हूं वह अद्भुत है। आपके अंदर बहुत ज्यादा करुणा, ममता, दया और भाव है। इसलिए आप ईश्वर के सच्चे प्रिय भक्त हैं। आपके अंदर हर किसी के लिए सच्चा भाव और प्यार है। आप कोई बनावटी इंसान नहीं हैं। आपकी यह जो शुद्धता है, यह जो व्यवहार है, यह बहुत से लोगों को प्रभावित करता है। बहुत से लोग आपके इस प्यार को चाहते हैं। आपका प्यार सबको आकर्षित करता है। आपका जो सच्चा मन है वह लोगों को चाहिए ही चाहिए। आपका जो ऑरा है वह बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। यह लोगों को आपकी ओर आकर्षित करता है। लोगों को लगता है कि हमें प्यार चाहिए, हमें सुकून चाहिए, हमें अपनापन चाहिए, हमें अच्छा महसूस करना है। इसलिए लोग आपकी ओर आकर्षित होकर आते हैं। बिकॉज देखिए, प्रेम किसे नहीं चाहिए। मैं देख रहा हूं कि इंसान तो इंसान, जीव जंतु, पशु पक्षी, जानवर भी आपसे जुड़ जाते हैं। उन्हें भी आप ही चाहिए। आपके मन में इतनी ज्यादा ममता, इतनी करुणा, इतना सद्भाव है सबके लिए। तो मैं देख रहा हूं कि प्यार सबको चाहिए, इसीलिए सब आपके पास आते हैं। सच्चाई किसे नहीं चाहिए? हर किसी को सच्चाई चाहिए, हर किसी को प्रेम चाहिए। आपका जो ऑरा है वह ऐसा ही है। इसलिए हर कोई आपकी सच्ची भावनाओं की वजह से आकर्षित होता है। यह देखकर यह तीनों महिलाएं बहुत ज्यादा असुरक्षित महसूस करती हैं, क्योंकि वे इस मामले में असमर्थ हैं। वे बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील करती हैं। उनके पास यह चीजें नहीं हैं। वे इतनी ज्यादा नकारात्मक हैं। ज्यादा रूढ़ विचार रूढ़ है, इतनी ज्यादा अहंकारी हैं। वे इतना अधिक लड़ाई झगड़े और नकारात्मक चीजों में लिप्त रहते हैं कि लोग शायद उन्हें पूछते भी नहीं हैं। उनकी ऐसी ऊर्जा है क्योंकि वे खुद चीज के लायक नहीं हैं। वे यह समझते भी हैं। यहां पर उनकी ऊर्जा ऐसी है कि वे खुद भी समझते हैं कि वे किसी चीज के लायक नहीं हैं। वे सच्चे इंसान हैं ही नहीं। उनके अंदर संवेदनशीलता नाम की चीज ही नहीं है। इस वजह से उन्होंने आपको किसी तरह से बांधकर रखने की कोशिश की है। ओह माय गॉड, कोई दुष्ट चीजें यह की जो भी महिला है
वह आपको किसी तरह की नकारात्मक चीजों में बांध कर रखने की कोशिश कर रही थी। मुझे दिख रहा है कि आप एक अर्थ एंजल हैं। यह डाउनलोड आप तक पहुंचना इस बात का प्रमाण है कि हाँ, यह डाउनलोड आप तक पहुंचा है। परमात्मा कहना चाहते हैं कि यह डाउनलोड आपके लिए ही है। आप एक हीलर हैं, आप एक लाइट वर्कर हैं, आप ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं। आप उस कार्य में लगे हुए हैं जिसमें ईश्वर ने आपको लगाया रहे। आप व्यर्थ की बातों में व्यस्त नहीं रहते। आप इधर उधर की बातें करना, चुगलखोरी करना, इन सब चीजों में आपका मन बिल्कुल नहीं लगता। आप किसी की जिंदगी में हस्तक्षेप नहीं करते। यह कि कौन कहां जा रहा है, क्या कर रहा है, यह सब आपको पढ़ने में रुचि ही नहीं है। आप चुगलखोरी या व्यर्थ की बातों में बिल्कुल भी लिप्त नहीं रहते। आप इन चीजों में इन्वॉल्व नहीं रहते। गपशप करना, पिचरे से बातें करना पिए, यह सब आपको पसंद नहीं है। और यही बात इन लोगों को बहुत परेशान करती है। उन्हें यह पसंद नहीं आता कि आप इन चीजों में शामिल नहीं होते। यह उन्हें चिढ़ाता है कि आप उनकी तरह बनकर नहीं रहते। वे दूसरों की बुराई करते हैं, पीठ पीछे बैठकर सबके बारे में बातें करते हैं, इधर की बात उधर करते हैं, मजे लेते हैं, अच्छे लोगों की बुराई करते हैं, उनकी निंदा करते हैं। वे चाहते हैं कि आप भी ऐसा करें। वे इन चीजों को बहुत अच्छा मनोरंजन समझते हैं। आपने देखा होगा जैसे कुछ लोग किटी पार्टी जैसी चीजों में इस तरह की बातें करते हैं। वे ऐसी चीजों में लिप्त रहते हैं। यह उन्हें बहुत परेशान करता है क्योंकि आप अपनी जिंदगी और अपने जीवन के उद्देश्य पर केंद्रित रहते हैं। उन्हें आपके खिलाफ कोई मौका नहीं मिलता कि वे आपकी बुरी छवि बना सके, लेकिन उन्होंने इसके लिए भर से प्रयास जरूर किया है। इन लोगों ने आपके साथ बहुत गलत किया है, बहुत बहुत गलत। मैं देख रहा हूं कि उन्होंने आपके साथ अन्याय किया है और खुद को ऐसा दिखाया, ओह माय गॉड, जैसे कि उनके साथ गलत हुआ हो। ठीक है, जैसे आपने गलत किया हो, लेकिन वास्तव में गलत आपके साथ हुआ है। इस सारी स्थिति में आप ही पीड़ित हैं। अगर कोई ऐसी समस्या या गपशप वाली चीजें आपकी जिंदगी में चल रही हैं तो पीड़ित आप हैं। आप बेचारे मासूम आप हैं, लेकिन आपको पीड़ित बने रहना पसंद नहीं है। आप बहुत शक्तिशाली प्राणी हैं। आप अपनी ऊर्जा को जल्दी से रिवाइव कर लेते हैं, वह भी बहुत तेजी से। मैं देख रहा हूं कि आप उन परिस्थितियों से खुद को ठीक कर लेते हैं। आप उनसे सीख लेते हैं। यूनिवर्स ने आपको उस स्थिति में क्यों डाला? आप स्वयं से यह सवाल पूछते हैं और उससे सीख लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। आप उस समस्या में फंसे रहना पसंद नहीं करते। मैं यहां किसी ऐसे डिवाइन प्राणी से बात कर रहा हूं जो किसी एक समस्या में फंसकर अपनी जिंदगी को पूरी तरह बर्बाद नहीं करता। वह उससे बाहर निकल जाता है, वह चीजों को आगे बढ़ा लेता है। आप समस्याओं में फंसे नहीं रहते, ठीक है? आप उन नकारात्मक चीजों से आगे बढ़ जाते हैं। और यह जो नकारात्मकता है, यह जो 3 महिलाओं की तड़ी है, इन्होंने ऐसी छवि बनाई कि आपने उन्हें बहुत सताया, बहुत परेशान किया। आपने उनके साथ बहुत ज्यादती की हो। आपने उनके साथ बहुत ज्यादा मिसबिहेव किया हो, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। गलत तो आपके साथ हुआ है और आप चुपचाप साइलेंटली उन चीजों को पीछे छोड़कर अपने जीवन में आगे बढ़ चुके हैं। आप उन्हें भूल चुके हैं। एक तरह से आपका उन पर फोकस ही नहीं है। आपने अपना पूरा फोकस शिफ्ट कर लिया है। यूनिवर्स ने आपको उन लोगों से दूर कर दिया है। तो आपके जो हेटर्स हैं, जो आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं, जो बातें करते घूमते रहते हैं, ये बेसिकली बहुत ज्यादा चिढ़े हुए हैं कि आपको डिवाइन एनर्जी ने क्यों चोजन किया है। यह एक जलन है, चिट्ठी, ईर्ष्या, बहुत एनवी है इन लोगों में कि परमेश्वर ने आपको क्यों चोजन किया। इट्स लाइक जस्ट सिंड्रेला वाली स्टोरी है। मुझे कुछ ऐसी स्टोरी दिख रही है। हर कोई सिंड्रेला की जगह लेना चाहता है, लेकिन सिंड्रेला कौन है? यह डिवाइन एनर्जी बहुत अच्छे से जानती है। उन्हें अच्छे से पता है कि कौन डिर्विंग है, ठीक है? ईश्वर जानते हैं कि आप डिर्विंग हैं, ठीक है? आप डिर्विंग हैं, आप कैपेबल हैं। कोई दिखावा नहीं है। कोई भी चीज देखिए, आजकल की दुनिया में मैं यह चीज बहुत देख रहा हूं। कोई किसी की हेल्प करता है तो सबसे पहले कैमरा लेकर खड़ा हो जाता है। मैंने इसकी हेल्प की है, लेकिन शायद आप यह चीजें करते हैं, पर वह दिखावा नहीं करते। मैं यहां देख रहा हूं, आपके अंदर कोई नकलीपन नहीं है। फुल्ली ऑथेंटिक पर्सन है आप।
जैसी बात होती है, आप दो टूक बात करना पसंद करते हैं। आप किसी प्रकार के प्रपंचों में नहीं पड़ना चाहते। आपका फोकस क्लियर है कि मुझे अपने आप पर ध्यान देना है, मुझे अपने काम को करना है, मैं अपने काम को अच्छे से कर लूंगा, मेरा काम है यह। आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप पर फोकस रखते हैं। दुनियादारी गई तेल लेने भाड़ गए को समय कैसे पारूपात पा पाए पर मैं कहा रहे। तो इस तरह की एनर्जी मुझे यहां दिख रही है। आप काफी फोकस्ड हैं अपनी लाइफ पर। आपका फोकस ही अपनी लाइफ पर रहता है। ये चीजें देखकर लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी होती है। स्पेशली इन तीनों फीमेल्स को। ये जो कोई भी फीमेल्स हैं जो आपके अगेंस्ट कुछ इवल स्पेल्स भी करती रहती हैं, ये लोग आपको हमेशा रोते हुए देखना चाहती हैं। ओह माय गॉड, आपको हमेशा पेन में देखना चाहती हैं। ये जो कोई भी फीमेल्स हैं, ये आपको हमेशा दुख में देखना चाहती हैं। तकलीफ में दिन देखना नसादी भी कि आपकी तकलीफ में इन लोगों को बहुत ज्यादा सुकून मिलता है, खुशी मिलती है। यह बहुत अच्छा फील करते हैं। जब यह आपको रोता हुआ देखना चाहती हैं तो ऐसा लगता है जैसे यह ड्रीम देखती हैं कि आप रो रहे हो, आप बहुत बिलख रहे हो, आप दर्द में हो, आप दर्द में हो, और जैसे इनका यह सपना पता नहीं कब पूरा होगा। तो यह बहुत खुशी प्रदान करता है। कह सकते हैं इन्हें राहत मिल जाती है। आपको तकलीफ में देखकर एक तरह से कहूं तो यह इनका ड्रीम है। मैं यहां एक बहुत बड़ा ड्रीम देख रहा हूं, लेकिन इन्होंने आपकी खराब इमेज बनाना चाहा। इन्होंने खुद के लिए गड्ढा खोद लिया। इस समय जो इन्होंने आपके लिए चाहा, परमेश्वर ने ऐसा कुछ भी नहीं होने दिया। मैं बार बार कहूंगा, परमेश्वर की विशेष कृपा, सीरियसली बहुत ज्यादा विशेष कृपा, और इतना गहरा है कि इन्होंने आपके लिए कोई गड्ढा खोदा था, लेकिन उस गड्ढे में यह स्वयं गिर चुकी हैं। आपको ईश्वर डिवाइन आदि शक्ति ने बचा लिया। आपको तकलीफ में देखकर, आपको बर्बाद होते हुए देखकर, आपको अपमानित होते हुए देखकर, आप लोगों के सामने हाथ फैलाते हुए, यह इनका सपना था। यह एक तरह से गड्ढा खोद रहे थे ताकि आप उसमें गिर जाए, लेकिन इन्होंने अपने कर्मों को खराब कर लिया है। यह स्वयं उस गड्ढे में गिर चुके हैं और अब वहां से निकल पाना उनके लिए, मेरा मतलब है, लगभग असंभव दिख रहा है। असंभव है दोस्तों। गंभीरता से कहूं तो इन्होंने डिवाइन बीइंग से पंगा लिया है। परमपिता परमेश्वर इनसे बहुत क्रोधित हैं, और जो कुछ भी इन्होंने आपके बारे में उल्टी सीधी बातें कही हैं, जो गलत चीजें आपके बारे में फैलाई हैं, वे सारी चीजें उल्टी पड़ गई हैं। वे सारी बातें गलत साबित हुई हैं। लोग अब उनकी बातों पर सवाल उठा रहे हैं, जैसे ओह माय गॉड, इन्होंने आपके बारे में गलत बातें कही हैं, गलत अफवाहें फैलाई है, कुछ ऐसी बातें जो शायद आपने कभी की ही नहीं होंगी। यह खुद को बेचारा साबित करने की कोशिश कर रहे थे, जैसे मैं बेचारा हूं, मैं भोला भाला हूं, मेरे साथ ऐसा किया गया। इनकी तरफ से आपके ससुराल पक्ष के लोग भी हो सकते हैं। ज्यादातर आपने देखा होगा, पुराने जमाने में कुछ ऐसी महिलाएं होती थीं, और आज के समय में भी मैंने देखा है कि कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो किसी को खुश नहीं देखना चाहती। तो आपके बारे में बहुत सारी उल्टी सीधी बातें कही गई हैं, कुछ अफवाहें फैलाई गई हैं। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग उनकी बातों पर सवाल उठा रहे हैं। लोग अब उन पर हमला कर रहे हैं। जो लोग आपसे प्यार करते हैं, वे उन पर हमला कर रहे हैं। हाँ, जैसे वे उन्हें डांट रहे हैं, उनकी गलतियों को उजागर कर रहे हैं। महिलाएं दिख रहे हैं, बहुत सशक्त दिख रही हैं। यहां 3 से ज्यादा भी हो सकती हैं। आपको अच्छे से पता है कि यह कौन सी महिलाएं हैं जिन्हें तड़ी कह सकते हैं, या कोई 4 भी कह सकता है, 5 भी कह सकता है, लेकिन एक समूह यहां मैंने देखा है। इन तीनों ने आपके बारे में बहुत गलत बातें कही हैं, गलत अफवाहें फैलाई हैं, लेकिन लोग अब इन पर सवाल उठा रहे हैं, जैसे तुमने तो ऐसा वैसा कहा था, हमने तो ऐसा देखा ही नहीं, कहीं ना कहीं तुम गलत हो, तुमने यह चीजें की है। मैं यहां देख रहा हूं कि जो लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं, वे इनकी गलतियों को उजागर कर रहे हैं। देखिए, एक बात मैं यहां बताना चाहता हूं, अगर 10 लोग ऐसे हैं जो आपको गिराना चाहते हैं, तो यहां मैं हजारों की संख्या देख रहा हूं जो आपको अपने जीवन में ऊपर उठते हुए देखना चाहते हैं, आपको जीतते हुए देखना चाहते हैं। उनकी दुआओं पर आपको ध्यान देना है, उन पर भरोसा रखना है कि यह वे लोग हैं जो मेरे लिए अच्छा चाहते हैं। मेरे लिए उनमें से बहुत सारे लोग इन पर सवाल उठा रहे हैं, उनकी गलतियों को जैसे गिनवा रहे हैं।
मैं यहां एक सूची देख रहा हूं। उनके पास एक सूची है और वे गिनवा रहे हैं कि तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, तुम्हारी गलती है, तुमने यह किया, वह किया। यह सब कुछ जो इन्होंने आपके खिलाफ योजना बनाई या साजिश रची, यह आपके दोस्तों के समूह से हो सकते हैं, आपके कार्यस्थल से हो सकते हैं, या आपकी कोई पारिवारिक महिला भी हो सकती है। ऐसी महिलाएं जिन्होंने आपकी जिंदगी को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, आपकी जिंदगी को पूरी तरह से खराब करने की कोशिश जो शायद पूरा नहीं हो सका। वे आपको रोते हुए, तड़पते हुए, बिलखते हुए देखना चाहते थे, लेकिन लोग आपको अब भी उच्च सम्मान में देखते हैं। इसके उलट क्या हुआ? उनके साथ इसके उलट क्या हुआ? एक मिनट, मैं यहां देख रहा हूं कि उनके साथ इसके उलट यह हुआ कि आप और अधिक चमकने लगे, आपने और अधिक नेम और फेम हासिल किया, आपकी लाइफ में और अधिक अच्छी चीजें होने लगी, लोग आपको और अधिक एडमायर कर रहे हैं। मैं यहां देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग जो आपसे प्यार करते हैं आपके लिए कतार में खड़े हैं। अब वे आपके बारे में कुछ नकारात्मक सुन नहीं पा रहे हैं। मुझे लगता है कि पहले कुछ लोगों ने थोड़ा बहुत गलत समझा, क्योंकि मैं यहां आपका नेचर भी देख रहा हूं। कम बोलना, तो कमान बात टानात रहना का की पापाई की का आपको डान पर को कहा। ज्यादा किसी से बात ना करना, अपने काम से मतलब रखना, अपने काम में मस्त रहना यानी खुश रहना, कोई इंटरफेरेंस ना करना, दूसरों की लाइफ में ताक झांक ना करना, यह चीजें आपको पसंद नहीं है। इसलिए कुछ समय के लिए लोगों को लगा कि शायद आपके अंदर एरोगेंट एटीट्यूड है, लेकिन बाद में धीरे धीरे जब लोगों ने आपका असली पक्ष देखा, जब उन्होंने आपको समझा, जब उन्होंने आपके मन को जाना, जब उन्होंने आपसे बात की या उन्हें आपके बारे में कुछ ऐसी बातें पता चली, तब उन्हें एहसास हुआ कि आप कितने प्योर पर्सन हैं, कितने प्योर हार्टेड पर्सन हैं। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आपको बदनाम करने की कोशिश की, आपकी इमेज को डैमेज करने की कोशिश की, आपकी जैसी इमेज की धज्जियां उड़ाने की कोशिश की। और यह वे लोग हैं जो जब आप उनके सामने होंगे, यानी दूसरों के सामने जब आप पहले से मौजूद होंगे, तो ऐसा इनोसेंट सा चेहरा बनाएंगे, इतना स्वीट बल्कि ओवर स्वीट बनने की कोशिश करेंगे कि आप उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। लेकिन जब आप वहां नहीं होंगे, तब उनका एक अलग भयानक रूप दिखेगा। कुछ ऐसी बातें जो शायद आपको शॉक में डाल दें, आपको एकदम भारी शॉक दे दें कि यह क्या बोल गए, यह क्या कर गए। इस तरह की एनर्जी मैं यहां बहुत स्ट्रैंगली देख रहा हूं। यह लोग आपके साथ ऐसा करते हैं। मैं देख रहा हूं कि यह लोग आपकी लाइफ में कुछ चाहते थे, आपको रोते बिलखते बहुत फंसा हुआ देखना चाहते थे, क्योंकि कोई ईविल स्पेलेल था। ठीक है, कोई बहुत भारी ईविल स्पेलेल जो आपको चारों ओर से बांध कर रखने वाला था, लेकिन वह भी बैकफायर हो गया। वे आपको पेन में देखना चाहते थे। अभी वे लोग खुद पेन में हैं। वे आपको दर्द में देखना चाहते थे। अभी वे लोग खुद दर्द में हैं। वे आपकी गृहस्थी को पूरी तरह से उजाड़ना चाहते थे। चाहे यह रीडिंग कोई मेल हो या फीमेल सुन रहा हो, वे आपकी गृहस्थी को बर्बाद करना चाहते थे। लेकिन अभी उनकी गृहस्थी उजड़ रही है। जिनसे वे प्यार करते हैं, वे उन्हें झूठा कह रहे हैं, उन्हें गलत साबित कर रहे हैं कि तुम झूठे हो, तुम गलत हो। इस प्रकार की चीजें हो रही हैं। जैसा इंटेंशन उन्होंने आपके लिए सोचा था, जो उन्होंने आपके लिए करने की कोशिश की, आज वही चीजें उनके साथ हो रहे हैं। उनके साथ यह सब घटित हो रहा है। वे आपको फाइनेंशियली डूबते हुए देखना चाहते थे। अभी वे खुद फाइनेंशियली डूब रहे हैं। वे आपको रोते तड़पते देखना चाहते थे। मैं देख रहा हूं एक बात को मैं बार बार कह रहा हूं, सॉरी, लेकिन मैं यहां यह चीज देख रहा हूं। उन्होंने जो भी इंटेंशन आपके लिए सेट किया था, मैं यहां फुल स्टॉप लगा देता हूं। उन्होंने आपकी लाइफ में जो भी गलत चीजें मनाई, जो गलत चीजें करने की कोशिश की, आज वही सब उनके साथ हो रहा है। आज उनकी हालत खराब है। लिटरली उनकी बैंडबाजी हुए हैं। पूरी तरह से मैं बता नहीं सकता कि यह लोग कितने परेशान हैं, बहुत परेशान हैं। यह लोग इसलिए कहा जाता है कि परमपिता परमेश्वर के घर में देर है, परंतु अंधेर नहीं है। मैं यहां देख रहा हूं कि जो लोग हैं, विशेषकर जो महिलाएं हैं, वे आपको बहुत सम्मान की दृष्टि से देख रहा हैं। वे देख रहा हैं कि आप नाम और प्रसिद्धि प्राप्त कर रहे हैं। लोग आपको बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। आप एक शक्तिशाली व्यक्तित्व हैं। प्रशंसा तो वे कर ही रहे हैं।
दूसरा यह संदेश है कि लोग आपका समर्थन कर रहे हैं। जब से लोगों ने आपका वास्तविक स्वरूप देखा है, क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं, एक दैवीय आत्मा है जिसे यह दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि देखो मैं बहुत मासूम हूं, मैं पीड़ित हूं, मेरे साथ यह हुआ, मेरे साथ वह हुआ, मुझे लोगों ने गलत समझा। रोने धोने या मगरमच्छ के आंसू बहाने की आदत आपको बिल्कुल नहीं है। आपने कभी ऐसा कुछ सीखा ही नहीं। लेकिन यह जो महिलाएं हैं, यह कुछ ऐसा करती थीं कि कुछ लोग जो जल्दी दूसरों की बातों में आ जाते हैं और जो किसी मामले के दोनों पहलुओं को नहीं देखते, उन्हें पहले शायद लगा होगा कि आप वाकई गलत हैं, लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने आपका वास्तविक स्वरूप देखा, आपने कभी किसी के बारे में गलत नहीं बोला, ना ही कोई आपत्ति दर्ज की, कभी रोने धोने का नाटक नहीं किया। और यह जो महिलाएं थीं, जब भी यह आपके इर्द गिर्द होती थीं, यह सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में जहर उगलती थी, गलत बातें करती थी। तो लोगों ने उनसे एक ही सवाल पूछा कि ऐसा क्या हुआ, ऐसी कौन सी बातें हुई कि यह आपसे इतना नाराज हैं और आपके खिलाफ प्रश्न चिन्ह उठा रहा है। लोगों ने आपको देख लिया, आपका वास्तविक स्वरूप उन्होंने समझ लिया है और इस वजह से इनकी हालत खराब है। पूरी तरह से उनकी हवा निकल चुकी है। वे समझकर भी कुछ समझ नहीं पा रही हैं। यह बात मुझे यहां दिख रही है। मुझे यह बहुत सुकून देता है कि जीवन में जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा, आज नहीं तो कल। आज आपका समय अच्छा चल रहा है, वे खुश हो रहे हैं। अगर आज आपका समय थोड़ा खराब है तो वे और खुश हो रहे हैं, लेकिन कल उनका समय इससे 10 गुना खराब आएगा। जब आप खुश होंगे शायद आप खुश भी ना हो। आप इन्हें भूल जाएं, पूरी तरह से इन्हें अनदेखा कर दें। इस तरह का संदेश मिल रहा है, आप इन्हें अनदेखा कर दें। आप शायद भूल जाएंगे, मैं उन लड़ाई को जानता हूं जो आपके दिल के शांत अवकाश के भीतर अनदेखी करते हैं। वे क्षण जब आपकी आत्मा आप आपके द्वारा ले जाने वाले वजन के नीचे कुचल महसूस करती है। आप मानते हैं कि आपकी ताकत क्षण भंगुर, नाजुक है, जैसे रेत अपनी उंगलियों के माध्यम से चुपचाप फिसल रही है। और फिर भी मेरे प्रिय, आप जितना जानते जाते हैं कि उससे कहीं अधिक मजबूत है। मैंने आपके जीवन को मापने से परे एक शक्ति के साथ जीवन में सांस ली है। आपके भीतर मैंने जो ताकत रखी है वह केवल मांसपेशियों या धीरज के बारे में नहीं है, बल्कि शांत साहस है जो तूफान और पहाड़ आपके खिलाफ बढ़ने पर आत्मसमर्पण करने से इनकार कर देता है। आप अपनी लड़ाई को अपनी त्वचा के नीचे छिपे हुए निशान की तरह पहनते हैं, जिस तरह से केवल आप और मैं वास्तव में देखते हैं। मैं रातों को जानता हूं जब आंसू गुप्त हो जाते हैं, जब होप को लगता है कि एक दूर के तारे को गुमनामी में लुप्त होती है, जब आपकी आत्मा आराम के लिए तरसती है लेकिन कोई नहीं मिलती है। उन क्षणों में मेरे बच्चे को याद रखें कि आपकी ताकत की जड़ें मेरे भीतर गहरी हैं। आप अपनी लड़ाई में अकेले नहीं हैं। दरारें जहां आपको लगता है कि कमजोरी झूठ है, मेरी नजर में बहुत जगह हैं जहां मेरी रोशनी सबसे उज्जवल चमकती है। जब आप अपने किनारे से परे फैलते हैं, जब आप गिरने के बाद बार बार उठते हैं, तो यह आपके अंदर जागृत दिव्य शक्ति है। यह वह ताकत है जो स्थायी से आती है, ईमानदारी से पकड़ने से, जब आपके आसपास सब कुछ आपको जाने देने के लिए कहता है। मैं अब आपसे बात करता हूं क्योंकि मुझे आपके जीवन के भीतर एक बड़ा उद्देश्य दिखाई देता है। लचीलापन और अनुग्रह की एक धुन आपकी आत्मा में बुनी है। दुनिया आपको यह समझाने की कोशिश कर सकती है कि आपकी कमजोरी आपको परिभाषित करती है। आपकी पिछली गलतियां, आपकी विफलताएं, आपके दर्द, आपके धीरज की सीमाओं को चिह्नित करते हैं। फिर भी मेरे प्यारे, मैंने आपको उठने के लिए बनाया, एक वसीयतनामा बनने के लिए। महान ओक की तरह जो झुकता है लेकिन उग्र हवा के खिलाफ नहीं टूटता है। इसलिए आपकी आत्मा भी एक अटूट कोर ले जाती है। केवल अस्तित्व के लिए इस शांत दृढ़ता की गलती न करें। यह मेरी उपस्थिति की शक्ति है जो आपके माध्यम से काम कर रही है। एक ऐसा रास्ता है जहां कोई भी संभव नहीं लग रहा था। आप आज थके हुए महसूस कर सकते हैं, सहन करने की अपनी क्षमता से परे बोझ लगाते हैं, लेकिन थकावट आपको यह समझाने न दें कि आपकी ताकत चली गई है। आपके अंदर एक वेलस्प्रिंग है, एक आग जो तब भी झड़ती है जब आपकी आंखें मुश्किल से आग की लपटों को देखते हैं। मैंने आपको कभी भी भय की भावना नहीं दी है, लेकिन शक्ति, प्रेम और आत्म निष्ठा की।
आपका दिल, हालांकि कभी कभी लड़खड़ाता है, एक योद्धा के साहस के साथ धड़कता है जो मैंने भयंकर लड़ाई का सामना करने के लिए आवश्यक हर हथियार से लैस किया है। मैं आपके दर्द से दूर नहीं हूं, मैं आपके साथ इसमें हूं। आपका संघर्ष मेरा पवित्र मैदान है जहां मैं आपको एक मजबूत बना रहा हूं। पीछे देखो मेरे बच्चे, तूफानों पर तुम पहले से ही हो गए। मैं वहां था जब हवा में हवा चलती थी तो तुम स्थिर हो। मैं आपको तब ले गया जब आप अब खड़े नहीं हो सकते थे। याद रखें कि आप कितनी दूर तक आए हैं। प्रत्येक परीक्षण ने आपको मेरी ताकत और उद्देश्य से भरे एक बर्तन में कैसे आकार दिया। आप ऐसे क्षणों से बच गए हैं जब आशा खो गई थी, क्योंकि आप मुझ में लंगर डाले हुए थे। तब भी जब आपको इसका एहसास नहीं हुआ। आपकी ताकत हल्के में लेने के लिए एक उपहार नहीं है, यह एक गहरा रहस्य है, एक लौ जिसे मैंने किंडल किया है, जो हर चुनौती के साथ उज्जवल बढ़ता है। आप जितना जानने आपको यादें महनादीते हैं उससे अधिक मजबूत हैं, न कि इस वजह से कि आप अकेले क्या कर सकते हैं, बल्कि इसलिए कि मैं हमेशा आपके साथ हूं, आपको युद्ध को बढ़ाने और गले लगाने के लिए सशक्त बनाता हूं, हर छाया के चेहरे में लंबा खड़े होने के लिए। इस सच्चाई को अपने दिल में बसने दें, एक क्षण भंगुर विचार के रूप में नहीं, बल्कि एक गहरे आश्वासन के रूप में। मैं आपका किला, आपकी ढाल, आपकी सदाबहार मदद कर रहा हूं। जब दुनिया भारी वजन उठाती है तो मेरे पास झुक जाती है, क्योंकि मैं एक ऐसी ताकत का स्रोत हूं जो कभी नहीं पीती है, और एक शांति जो सभी समझ को पार करती है। क्या आप अपने दिल में सरगर्मी महसूस करते हैं? आशा की कानाफूसी जागने लगी है? यह मेरी आत्मा है कि आपको यह याद दिलाने के लिए नहीं है कि आप अपनी सच्ची पहचान की गूंज को डूबने दें। आप प्यार में फैशन कर रहे हैं, लचीलापन के साथ सशक्त हैं, मेरी स्थायी शक्ति के लिए आशा और गवाही के एक बीकन के रूप में चमकने के लिए किस्मत में है। लड़ाई को गले लगाओ मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि यह उस मजबूत आत्मा को आकार दे रहा है जिसे मैंने आपको बनने के लिए डिजाइन किया था। क्या आप इस बार मुझ पर विश्वास करेंगे? क्या आप उस ताकत पर भरोसा करेंगे जो मैंने पहले से ही आपके भीतर रखी है और नए साहस के साथ आने वाले दिनों का सामना किया है? यह जानकर विश्वास के साथ आगे बढ़ें कि आप अकेले नहीं लड़ते हैं, और आप में मेरी शक्ति सबसे बड़ी ताकत है जिसे आप आगे बढ़ा सकते हैं। मैं तुम्हें देखता हूं, मैं तुम्हें जानता हूं, और मुझे आपके अंदर रहने वाली ताकत पर गर्व है। अपने दिल को जाने दो, इस क्षण में उठो। अपनी आत्मा को इस सत्य में झुकने दें कि आप जितना सोचने की हिम्मत करते हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत हैं। मेरे प्यारे बच्चे, शांत क्षणों में जब दुनिया का शोर फीका पड़ जाता है तो मैं उस वजन को देखता हूं जो आपकी आत्मा को बोझ देता है। यह मुझसे छिपा नहीं है, यह संघर्ष जो आप गहरे में ले जाते हैं, यह महसूस करने का मौन दर्द जैसे आप पर्याप्त नहीं हैं। बेचैन दिल जो अपने मूल्य पर सवाल उठाता है, जब आप कम से कम उनसे उम्मीद करते हैं तो संदेह की छाया। मैं आपसे अपनी सांसों के बीच इस पवित्र स्थान में यहां मिलता हूं जहां मां, जहां मेरा धैर्य असीम है, और जहां मेरा सही प्रेम धीरे से आपको इस सच्चाई का मार्गदर्शन करने के लिए नृत्य करता है कि आप कौन हैं। मैं बवंडर में खोई हुई एक दूर की आवाज नहीं हूं, न ही आपके दर्द के प्रति एक अदृश्य बल उदासीन। मैं स्थिर हाथ बाहर पहुंच रहा हूं, तूफान में नरम कानाफूसी, अटूट प्रकाश जो आपके भीतर या उसके आसपास के अंधेरे से बुझाया नहीं जा सकता। मेरे बच्चे, हर आंसू जो आपने शेड किया है, हर रात आप अशांति के साथ कुश्ती करते हैं, हर पल आप अयोग्य महसूस करते हैं, आप मेरे आलिंगन में कोमलता से पकड़ रहे हैं। मैं आपसे कभी दूर नहीं हुआ, यहां तक कि जब आपने अपना चेहरा थकावट या विद्रोह में बदल दिया है, फिर भी मेरी आंखें आप पर एक प्यार के साथ तय रहती हैं जो माफ नहीं करता है। एक आत्मा गहरी समझ जो आपकी विफलताओं और भय को पार करती है। एक दिव्य धैर्य है जो मेरे दिल से बहता है। एक ऐसी ताकत जो आपकी आत्मा के शांत धीरज में खोज की जाने की प्रतीक्षा करती है। मैं आपकी प्रक्रिया के साथ धैर्यवान हूं, आपके संदेह के साथ रोगी, उस समय के साथ रोगी हूं जब आप ठोकर या भटके हुए हैं। यह धैर्य निष्क्रिय नहीं है, यह जीवित और सक्रिय है, जो आपको मेरी कृपा के बारे में गहराई से जानने की मेरी इच्छा से आकार लेता है। मैं आपके उपचार को नहीं छोड़ता, क्योंकि मैं आपके दर्द की जटिलता और आपके विकास के रहस्य को समझता हूं। मिट्टी को आकार देने वाले कुम्हार की तरह
मैं आपको देखभाल के साथ ढाल रहा हूं, सही समय पर सही मात्रा में दबाव को लागू कर रहा हूं और उस कृति को कभी नहीं छोड़ रहा हूं जो मैं आप में बना रहा हूं। क्या आप प्रिय देखते हैं कि आपके दिल में तनाव का यह मौसम सजा नहीं बल्कि एक मार्ग है। यह रिफाइनिंग आग है जो आपके विश्वास को शुद्ध करती है और मजबूत करती है। छिपी हुई फोर्स जहां आपकी आत्मा को ऊंचाइयों के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिसकी आपको अभी भी कल्पना नहीं की गई है। जब रात अंतहीन महसूस करती है और चुप्पी भारी होती है, तो याद रखें कि मैं वहां बिना शब्दों के बोल रहा हूं। धीरे से आपको याद दिलाता हूं कि आप भूल नहीं गए हैं। आपका दर्द निरर्थक नहीं है। यह वह मिट्टी है जिससे नया जीवन अंकुरित होगा। कभी कभी मैं आपकी कार्यारी भी आपके पास का तूफान करता हूं ताकि आप मेरी आत्मा की सूक्ष्म सरसराहट, आशा की कानाफूसी और बहाली को अपने भीतर खिलने की प्रतीक्षा कर सकें। उन क्षणों में मेरे करीब आओ जब भ्रम और डर के पंजे आपके दिल में। मुझे अपने दृढ़ प्रेम में लपेटने दो, एक प्यार जो बिना निंदा के बिना सही हो जाता है और आरक्षण के बिना पुनर्स्थापित करता है। मैं शेफर्ड हूं जो अपनी खोई हुई भेड़ों को बुलाता है, फटकार के साथ नहीं बल्कि खुली बाहों के साथ। आप माप से परे हैं, न कि आप क्या करते हैं या पूरा करते हैं, बल्कि इसलिए कि आप मेरी छवि को सहन करते हैं। नाजुक अभी तक हमेशा कीमती है। इस सच्चाई पर भरोसा करें। आपका मूल्य मेरे अनफेयर लव द्वारा सुरक्षित है, न कि आपकी भावनाओं के शिफ्टिंग ज्वार या इस दुनिया की क्षण भंगुर राय से। यदि आपका दिल आत्मसंदेह की छाया के साथ दर्द करता है, तो इसे मेरे पास लाएं। अनुग्रह के मेरे सिंहासन से पहले अपने भारी बोझ डालें। मेरे शब्दों को अपनी आत्मा पर ओस की तरह बसने दें, ताज़ा करें और आपको भीतर से नवीनीकृत करें। मैं दूर या उदासीन नहीं हूं। मैं सदाबहार हूं जो आपकी टूटन को ठीक करने और आपकी आशा को जलाने के लिए तरसता है। क्या आप आज इस वादे में आराम करेंगे मेरे बच्चे? क्या आप मेरे मरीजों की कोमल हथियारों में झुकेंगे और मुझे अपने अंदर की उथल पुथल में शांति सांस लेने की अनुमति देंगे? जैसा कि आप इस सीजन के माध्यम से यात्रा करते हैं, याद रखें कि हीलिंग एक गंतव्य नहीं है बल्कि एक प्रक्रिया है। अनुग्रह का एक पवित्र खुलासा जो आपको धीमा करने, सुनने और भरोसा करने के लिए आमंत्रित करता है। मैं आपके पास हर कदम पर चल रहा हूं, अपने पैरों को शांति और उद्देश्य के रास्तों पर मार्गदर्शन कर रहा हूं। अपने घावों को स्वीकार करने से डरो मत, क्योंकि वे विफलता के संकेत नहीं हैं बल्कि मेरे उपचार प्रकाश के लिए गेटवे हैं। मैं आपकी आत्मा का चिकित्सक हूं, वह जो टूटे हुए को बांधता है और राख से सुंदरता को बढ़ाता है। इस पर प्रतिबिंबित करें। क्या आपके दिल में कोई जगह है जहां आपने मेरे निविदा सुधार का विरोध किया है? एक ऐसा स्थान जहां गर्व या भय ने आपको पूरी तरह से मेरे प्यार को प्राप्त करने से रोक दिया है? मेरे सामने खुद को विनम्र करें और मैं अपना आराम और ताकत डालूंगा। मेरा सुधार प्यार से पैदा हुआ है। यह कभी घाव नहीं करता है, लेकिन हमेशा पुनर्स्थापित करता है। मुझे उन डोरियों को प्रकट करने की अनुमति दें जो आपको बांधते हैं और आपको मेरी सच्चाई के साथ मुक्त करते हैं। मेरे प्रिय, अगर आप अपने आप को संदेह करते हैं तो याद रखें कि संदेह दुश्मन नहीं है बल्कि गहरे विश्वास के लिए एक द्वार है। जब आप इसे ईमानदारी से मेरे पास लाते हैं तो मैं आपके सवालों, आपकी कुश्ती समझने के लिए आपकी खोज को गले लगाता हूं। आपकी ईमानदारी के लिए मेरे दिल में जगह है। अनिश्चितता के बीच में मेरी उपस्थिति एक लाइट हाउस की तरह स्थिर रहती है जो दुर्घटनाग्रस्त लहरों के बीच अटूट है। मेरे प्रकाश में तेजी से पकड़ें और इसे हर छाया के माध्यम से मार्गदर्शन दें। इस सत्य को आप में बसने दो। आप अपने संघर्ष में नहीं हैं। मैं करीब हूं, धैर्यवान हूं, धीरे से सही कर रहा हूं और जमकर प्यार करता हूं। अब आप जो घाव ले जाते हैं वह मेरे हाथों से अनुग्रह और साहस की गवाही में बदल जाएगा। मुझे अपनी शांति के साथ अपनी बेचैन आत्मा को शांत करने के लिए आज आपको इस वादे में लपेटने की अनुमति दें। यदि आपका दिल सरगर्मी कर रहा है तो दूर न जाएं, लेकिन मेरे पास पहुंचें, क्योंकि मैं यहां हमेशा आपके माध्यम से ले जाने के लिए तैयार हूं। पास खींचो और ठीक हो जाओ मेरे प्यारे।
आपने उन बोझों को ले जाया है जो आपकी आत्मा को दबाते हैं, और उस दबाव के भीतर यह समझने के लिए एक गहरी तड़प है कि आप वास्तव में कौन हैं। आपकी गलतियों और आवाजों की गूंज से परे, छायाओं से परे, जो आपको अन्यथा बताए गए हैं। मुझे अपनी आध्यात्मिक पहचान और मूल्य के बारे में अब आपसे बात करने दें। आपके होने की नींव के लिए दुनिया के क्षण भंगुर फुसफुसाते हुए या आपके द्वारा अपने आप पर लगाए गए कठोर निर्णयों की तुलना में कहीं अधिक उज्जवल और अटूट है। आपको पवित्र इरादे में तैयार किया गया था, अनंत देखभाल के साथ एक साथ बुना गया था। इससे पहले कि आप दिन की रोशनी को देखते थे, इससे पहले कि डर ने अपने दिल में अपना रास्ता पाया, आप मेरे प्यार और उद्देश्य की पूर्णता में मौजूद थे। आपका मूल्य परिस्थिति से उछाला गया एक नाजुक टोकन नहीं है, यह शाश्वत है। इस सच्चाई में लंगर डाला गया है कि आप मेरे प्रिय हैं, चुने गए हैं और माप से परे कीमती हैं। कोई परीक्षण नहीं, कोई विफलता नहीं, कोई अस्वीकृति मेरे द्वारा रखी गई छाप को मिटा सकती है। आप मेरी छवि को सहन करते हैं, न केवल एक प्रतिबिंब के रूप में, बल्कि मेरे रचनात्मक दिल के लिए एक जीवित वसीयतनामा के रूप में। अनगिनत रंगों के धागे के साथ कशीदाकारी एक शानदार टेपेस्ट्री की कल्पना करें। कुछ उज्जवल, अन्य अंधेरे, फिर भी पूरे उत्कृष्ट कृति के लिए प्रत्येक आवश्यक है। आपका जीवन सिर्फ एक ऐसी टेपेस्ट्री है जो न केवल उन क्षणों से बना है जब आप ठोकर खाते हैं, बल्कि जीत, आशाएं और सपने भी हैं जो मैंने आपके भीतर प्यार से पोषित किया है। यहां तक कि जब धागा भयावह या फटा हुआ लगता है, तो मैं वहां धीरे से उस टुकड़े को डिजाइन में वापस बुन रहा हूं। इसे इस उद्देश्य से जोड़ता हूं कि केवल मैं देख सकता हूं। अपने आप को कमजोरी के क्षणों में अपने मूल्य को कम करने की अनुमति न दें। इसके बजाय अपने आप को देखें जैसा कि मैं आपको देखता हूं, खूबसूरती से जटिल और अपरिवर्तनीय रूप से प्यार करता हूं। उपलब्धि या अनुमोदन में नहीं, बल्कि इस ज्ञान में आराम करने के लिए एक गहन शांति पाई जाती है कि आपकी पहचान मेरे हाथों में सुरक्षित है। दुनिया के मानक अक्सर पूर्णता की मांग करते हैं, एक निरंतर ड्राइविंग जो आपकी आत्मा को नालियों में डालती है। फिर भी मैं आपको आराम की पेशकश करता हूं, अपने प्यार को अर्जित करने के लिए थकावट के प्रयास से या अपने मूल्य को साबित करने के लिए एक संक्रमण। आपको केवल इसे स्वतंत्र रूप से प्राप्त करने की आवश्यकता है, क्योंकि यह पहले से ही आपको दिया जा चुका है। आपकी आध्यात्मिक पहचान आपके कर्मों पर आकस्मिक नहीं है, लेकिन जीवन पर मैं आप में सांस लेता हूं। जब संदेह में रेंगता है और आवाजें आपको विफलताओं की याद दिलाने के लिए बढ़ती हैं, तो मेरी कानाफूसी के बजाय सुने। आप मेरे बच्चे हैं, शब्दों से परे प्रिय हैं और पर्याप्त पवित्र हैं। उपजाऊ मिट्टी में गहरे लगाए गए बीज पर विचार करें। यह इस बात का दावा नहीं करता है कि इसका अंकुर कितना लंबा या मजबूत हो जाता है, लेकिन इस सरल तथ्य से कि यह जीवन के लिए क्षमता रखता है। इसी तरह आपकी कीमत यह नहीं है कि आप क्या उत्पादन करते हैं या आप दूसरों की आंखों में कैसे मापते हैं। आप मूल्यवान हैं क्योंकि आप मेरी आत्मा को भीतर ले जाते हैं। वही स्रोत जिसने सितारों को अस्तित्व में लाया और हर जीवित चीज में जीवन को सांस लिया। आपके भीतर वह चिंगारी पवित्र है और यह आशा की एक भाषा बोलता है और संबंधित है कि कोई भी परिस्थिति चुप नहीं हो सकती है। इस पहचान पर भरोसा करें मेरे प्रिय, और इसे वह लेंस होने दें जिसके माध्यम से आप अपने आप को और अपने आस पास की दुनिया को देखते हैं। यहां तक कि उन दिनों पर जब आपका प्रतिबिंब विकृत हो जाता है, जब दर्पण उस तस्वीर को चकनाचूर कर देता है जिसकी आप उम्मीद करते हैं, तो मैं पूरी तरह से देखता हूं जिस व्यक्ति को मैं आपको आकार देने के लिए आकार ले रहा हूं। आपका आध्यात्मिक मूल्य सतह के स्तर के आकलन को परिभाषित करता है। यह अनुग्रह और दयालुता में निहित है, करुणा और ताकत जो मुझ पर निर्भरता से उत्पन्न होती है। आपकी पहचान एक स्थिर लेबल नहीं है, बल्कि एक जीवित कहानी है। हर सांस लेने के साथ आप जो भी सांस लेते हैं, मैं आपके जीवन और हर अध्याय के माध्यम से, यहां तक कि दर्दनाक लोगों के माध्यम से मोचन और गौरव की एक कथा लिख रहा हूं। आपके लिए मेरे अटूट समर्पण के लिए गवाह है। जब आपका दिल भारी लगता है या जब अकेलेपन या अस्वीकृति का वजन आपको परिभाषित करने की धमकी देता है, तो मौसमों से हतोत्साहित न हो। ये परीक्षण आपकी योग्यता को कम नहीं करते हैं, बल्कि
वे आपके सच्चे स्व की प्रतिभा को परिष्कृत करते हैं, जैसे सोना आग में शुद्ध हो। आपके जीवन में मेरी उपस्थिति एक कोमल हाथ है जो आपको ऊपर उठाती है और आपको याद दिलाता है कि आप कभी भी मेरे आलिंगन से बाहर नहीं हैं। जब दुनिया अपनी पीठ को मुड़ती है तो जानती है कि मैं आपको पुष्टि के साथ स्नान करने के लिए तैयार हूं, जो सत्य की निंदा करने वाली सच्चाइयों को भंग कर देता है। मेरे शब्दों को आपकी आत्मा में प्रवेश करने दें और उस कहानी को फिर से लिखें जो आपने खुद को बहुत लंबे समय तक बताई है। मेरी इच्छा है कि आप इस सच्चाई को साहस और अपने प्रति कोमलता के साथ गले लगाएं। इस यात्रा को जल्दी न करें, लेकिन इसे धैर्य के साथ चलें, जिससे आपकी सच्ची आध्यात्मिक पहचान के प्रकाश को बढ़ने और संदेह की छाया को दूर करने की अनुमति मिलती है। अपनी योग्यता के बारे में जागरूकता उन झूठों के खिलाफ एक ढाल बनने दें जो आपकी शांति को खतरे में डालते हैं। जब आप दर्पण में देखते हैं तो आप एक त्रुटिपूर्ण व्यक्ति को नहीं देखना शुरू कर सकते हैं, लेकिन एक प्रिय बच्चा मेरी चिरस्थायी हथियारों में क्रैड ओके पप्पा कार माप से परे कीमती और महान चीजों के लिए किस्मत में है। क्या घोषित मूल्य या बेकार की आवाजें। मैं आपको, मेरे प्यारे बच्चे को आमंत्रित करता हूं अपनी सच्ची आध्यात्मिक पहचान, दिव्य मूल्य की इस उद्देश्य और अटूट प्रेम में से एक को गले लगाकर इन आंतरिक घोषणाओं को फिर से लिखने के लिए। आप इसमें अकेले नहीं हैं। मैं आपके साथ हूं, स्थिर और मजबूत, हर अनिश्चितता के माध्यम से आपके बगल में चल रहा हूं। मेरे पास ड्रा करें और अपने दिल को इस बात की समझ के लिए बहाल करने दें कि आप कौन हैं। मेरे दिल की गहराई में क्या आप इस सत्य को अपनी आत्मा के भीतर गहराई से जड़ देने की अनुमति देंगे? क्या आप मेरी पुष्टि प्राप्त करेंगे और उन झूठे आख्यानों को छोड़ देंगे जो आपको बाध्य करते हैं? यह एक पवित्र मोड़ है, जैसा कि मैं आपको देखता हूं, अपने सच्चे स्व को जागृत करने के लिए एक क्षण इस मान्यता को अपने विचारों, अपने कार्यों और अपनी अपेक्षाओं को बदलने दें और देखें कि कैसे आपका जीवन आपकी आध्यात्मिक पहचान की उज्जवल सुंदरता को प्रतिबिंबित करना शुरू करता है। आपका मूल्य अर्जित नहीं है, यह हमेशा रहा है और हमेशा मेरे लिए एक उपहार होगा, अपरिवर्तित और चिरस्थायी। इस सत्य को अब आप में बसने दो। आप चुने गए हैं, आपको प्यार किया जाता है, आप अनमोल हो। इसे आपके द्वारा उठाए गए कदमों और आपके द्वारा बोलने वाले शब्दों को मार्गदर्शन दें। मेरी प्यारी, आपकी आध्यात्मिक पहचान आपकी यात्रा की आधारशिला है, वह नींव जिस पर बाकी सब बनाया गया है। इसे पूरी तरह से गले लगाओ और इसे आत्मविश्वास और शांति के साथ आने वाले दिनों के माध्यम से ले जाने दें। यदि आपका दिल अब सरगर्मी कर रहा है तो इस रहस्य उद्घाटन से दूर न जाएं। इसे प्राप्त करें, इसे खजाना दें और देखें कि मेरी आत्मा मेरे प्यार के प्रकाश में कैसे पनपेंगी। मेरे प्रिय, आपके कंधों पर एक भार है कि मुझे डर, चिंता और संदेह का एक अदृश्य बोझ दिखाई देता है जो अक्सर आपके दिल के सबसे गहरे कक्षों में रेंगता है। आप हमेशा इसके बारे में जोर से नहीं बोल सकते हैं, फिर भी ये छाया आपके बगल में चलती है, अनिश्चितताओं को फुसफुसा रही है और अपनी यात्रा को आशंका के साथ पेंट कर रही है। मैं चाहता हूं कि आप यह जान लें कि ये भावनाएं आपकी आत्मा में कमजोरी का संकेत नहीं है, न ही मेरे प्यार से दूरी। इसके बजाय वे करीब आने के लिए, गहरे भरोस करने के लिए और अपनी समझ पर नहीं बल्कि अपरिवर्तित सत्य पर जो मैं आपकी तरफ से हूं उस पर निर्भर करता है। कल्पना कीजिए, यदि आप करेंगे तो एक भयंकर तूफान के बीच एक नाजुक पक्षी। हवाएं, हौवेल और बारिश ने लगातार पेल्ट किया, लेकिन पक्षी अपने घोंसले को नहीं छोड़ता। इसके बजाय यह अपने पंखों को करीब से खींचता है, आश्रय देता है कि कीमती है जब तक कि भोर कोमल प्रकाश के साथ टूट नहीं जाता है। आपके डर उस तूफान की तरह हैं, रोअरिंग, पक, कई बार भारी, लेकिन आप मेरे बच्चे वह कीमती घोंसला हैं, विशेष रूप से मेरी उपस्थिति से संरक्षित है। टेम्पेस्ट क्रोध कर सकता है, लेकिन आप कभी भी अनियंत्रित या अकेले नहीं होते हैं। जब पथ अस्पष्ट लगता है या जब भविष्य अनिश्चितता के साथ भारी लगता है तो डर के लिए यह स्वाभाविक है। चिंता आपके विचारों के चारों ओर घने कोहरे की तरह लपेट सकती है, मेरे हाथ का मार्गदर्शन करने की दृष्टि को अस्पष्ट कर सकती है। संदेह की सतह हो सकती है,
पूछताछ जिन वादों को मैंने आपके दिल से फुसफुसाया है या जिस विश्वास का आपने पोषण करने की कोशिश की है, मेरे प्रिय जानते हैं कि ये भावनाएं आपके विश्वास में विफलता को चिह्नित नहीं करती हैं। यहां तक कि मैं सबसे ऊंचे पेड़ों की ताकत का परीक्षण करने के लिए हवाओं को भेजता हूं, इसलिए उनकी जड़ें गहरी हो सकती हैं और उनकी शाखाएं व्यापक रूप से फैल सकती हैं। मैं उन रातों को जानता हूं जब आपकी आत्मा चुप्पी में कांपती है, जब आप अज्ञात में टकटकी लगाते हैं और सवाल करते हैं कि क्या आशा है कि वह रखने लायक है। लेकिन याद रखें, एक कुशल कुम्हार की तरह धीरे से मिट्टी को उसके हाथों के दबाव में आकार देता है। मैं आपको अपने डर के माध्यम से आकार दे रहा हूं। प्रत्येक चिंतित दिल की धड़कन मेरे लिए एक अवसर है जो आपको लचीलापन सिखाता है, संदेह के हर पल के लिए, आप में बढ़ने के लिए, अधिक गहन विश्वास के लिए। जब आपकी आत्मा कमजोर महसूस करती है तो यह निराशा का समय नहीं है, बल्कि अपने डर को मेरे हाथों में आत्मसमर्पण करने के लिए एक पवित्र निमंत्रण है। आपके डर और मेरे दृढ़ प्रेम के बीच नृत्य में एक पवित्र लय है। जब चिंता आपको उपभोग करने की धमकी देती है तो मेरी उपस्थिति की सच्चाई में सांस लेना याद रखें। जब संदेह फुसफुसाते हुए झूठ बोलता है कि आप अकेले हैं या भूल गए हैं, तो मेरे दिल की स्थिर धड़कन के बजाय सुने, आपको आराम करने के लिए वापस बुला रहे हैं। आपका विश्वास भय की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि एक घोषणा है कि जब भय मौजूद है तब भी मेरा प्यार अधिक है। कांपने के अपने क्षणों को बर्बाद न करें, उन्हें प्रार्थनाओं में बदल दें। शांत घंटों में धीरे से फुसफुसाएं। चिंता को एक पुल बनने की अनुमति दें। अपनी आत्मा को विशाल पानी में ले जाने के लिए ठोस जमीन तक मैं आपके पैरों के नीचे तैयार करता हूं। आप जिस अंधेरे से डरते हैं वह मेरी रोशनी के बिना कभी नहीं है। जब आपकी आंखें सितारों को नहीं देख सकती हैं तो मैं अभी भी वहां हूं, भीतर से अपना रास्ता रोशन कर रहा हूं। मैं आपकी शरण और आपकी चट्टान हूं। यहां तक कि जब संदेह की लहरें आपके तटों के खिलाफ जमकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाती हैं, तो डर के पहाड़ तब नहीं खड़े होंगे जब मेरी शांति आपके दिल में बढ़ जाती है। जब आपकी आत्मा नाजुक हो तो मुझे कस कर पकड़ो, क्योंकि मैं हर तूफान में आपका आश्रय हूं। मुझे अपने एंकर स्थिर और निश्चित होने की अनुमति दें। जब आप अनिश्चितता की हवाओं को उड़ाते हैं तो आपको निहित रखते हैं। क्या आप मुझे अपने बोझ को अपने लिए ले जाने देंगे? मैं आपकी कमजोरी में आपसे मिलने और इसे ताकत में बदलने के लिए तैयार हूं। इस आश्वासन में आराम करें कि मैं आपके अच्छे के लिए सभी चीजों को एक साथ काम कर रहा हूं, यहां तक कि ऐसे क्षण जब आपका दिल बेचैन पूछताछ में उगता है। संदेह के बारे में शर्मिंदा न हो, या वे अपने आध्यात्मिक विकास के टेपेस्ट्री में बुने गए धागे हैं। वे आपकी यात्रा को परिभाषित नहीं करते हैं। वे उस प्रक्रिया का हिस्सा हैं जो आपको गहन विश्वास, मजबूत आशा और अधिक साहस की ओर ले जाता है। मैं आपके जीवन से एक उत्कृष्ट कृति का निर्माण कर रहा हूं और आपके द्वारा सामना किए जाने वाले प्रत्येक परीक्षण को रिफाइनिंग आग में चांदी की तरह रिफाइन किया जाता है। इसलिए जब भय का वजन भारी हो जाता है और अज्ञात सहन करने के लिए बहुत विशाल लगता है, मेरे पास आओ, कवच के साथ नहीं, बल्कि एक खुले, कमजोर दिल के साथ। मैं आपको याद दिलाता हूं कि मेरी शक्ति आपकी कमजोरी में एकदम सही है, और यह कि आप उस प्यार के माध्यम से विजेता से अधिक हैं जो मैंने आप में डाला है। मैंने आपको डर की भावना नहीं दी है, बल्कि शक्ति, प्रेम और एक ध्वनि दिमाग की। अब एक पल ले लो प्रिय, अपने दिल को मेरी सच्चाई पर केंद्रित करने के लिए। इस सच्चाई को आप में गहराई से व्यवस्थित करने दें। आप उपाय से परे पोषित हैं, हाथों में आयोजित किए जाते हैं जो कभी भी जाने नहीं देंगे। आप अपने डर से अधिक मजबूत हैं क्योंकि मैं आपकी ताकत हूं। आपके संदेह कभी भी उस प्रकाश की देखरेख नहीं कर सकते जो मैं आपकी आत्मा में डालता हूं। क्या आप इन कठिन स्थानों के माध्यम से मेरे साथ चलेंगे, यह विश्वास करते हुए कि मेरी कृपा पर्याप्त है और मेरा प्यार अनफेल्टिंग है? क्या आप अपने विश्वास को कोहरे के माध्यम से एक बीकन के रूप में चमकने देंगे, आपको शांति के करीब खींचेंगे? यदि आपका दिल इन शब्दों पर सरगर्मी कर रहा है तो दूर न जाएं। मेरी शांति प्राप्त करने के लिए इस निमंत्रण को गले लगाओ जो सभी समझ को पार करता है। एक शांति जो आपके दिल और दिमाग की रक्षा करेगी, यहां तक कि अनिश्चितता और परीक्षण के बीच भी। याद रखें मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपके संघर्षों में दूर नहीं हूं। मैं आपके द्वारा उठाए गए हर कांपते हुए कदम के पास सुन, पकड़ना और मार्गदर्शन कर रहा हूं।
अभी भी रहें और जान लें कि मैं आपकी शरण और आपकी ताकत हूं। मैं आपके तूफान में शांत हूं, आपके अंधेरे में प्रकाश, और यह वादा है कि डर कभी भी अंतिम शब्द नहीं होगा। अपने विश्वास को आज एक नया उठने दें। मेरे दृढ़ प्रेम के पंखों पर उठा भय और संदेह, लेकिन आकाश में गुजरने वाले बादल हैं। मेरी उपस्थिति वह सूर्य है जो कभी भी आपकी आत्मा पर सेठ नहीं होती है। उस उज्जवल सत्य में अब और हमेशा के लिए और अधिक आराम करें। मेरे प्रिय, ऐसे क्षण हैं जब अपराध का वजन और शर्म के भेदी तीर अथक लगते हैं। अपने दिल के कक्षों में गूंजते हुए, मेरे अपने फुसफुसाते हुए एक आवाज के साथ मैं तुम्हें देखता हूं। आपके जीवन के मोज़ेक का हर टुकड़ा, पछतावा से हर छाया डाली, अतीत की गलतियों के बोझ के नीचे हर सांस। आपको आश्चर्य है कि क्या क्षमा वास्तव में आप तक पहुंच सकती है? यदि मेरी कृपा आपके दागों को कवर करने के लिए पर्याप्त है, तो आप इसे याद करते हैं, यह जानें, मेरी क्षमा एक दूर का वादा नहीं है, लेकिन एक वर्तमान वास्तविकता आपके लिए बहुतायत से सुबह की ओस के रूप में बहती है, जो पृथ्वी को चूमती है, तुल को धोती है और ताजगी और नएपन को पीछे छोड़ देती है। आप अभी तक योग्य महसूस नहीं कर सकते हैं, लेकिन मानव निर्णय की अदालत में योग्यता अर्जित नहीं की जाती है। यह मेरे अविश्वसनीय प्यार से आपको स्वतंत्र रूप से सौंप दिया गया है। यहां तक कि जब आपका दिल संदेह से कांपता है, तो शर्म की बात यह है कि आप एक छाया है, एक भ्रामक घूंघट जो आपके भीतर प्रकाश को अस्पष्ट करने की कोशिश करता है। फिर भी मैं सच्चा प्रकाश हूं, जो निंदा करने के लिए नहीं बल्कि शुद्ध करने के लिए दोषी ठहराता है। याद है जब टूटी हुई महिला ने मेरे पास आने की हिम्मत की, तो उसके समुदाय के बारे में पता था। अच्छी तरह से उसकी खुद की विफलताओं को जानने के बाद वह मेरे पैरों पर गिर गई। उसके घुटनों के नीचे धूल के साथ आंसू बहा रहे थे। फिर भी पत्थरों को कास्ट करने के बजाय मैंने उसे मोचन की कोमल हथियारों में गले लगा लिया। जो उसने संभवतः कल्पना की थी, उससे परे उसकी गरिमा को बहाल किया। आप वह महिला हैं, मेरी प्यारी है, और आपका अतीत निराशा का निर्णय नहीं है, बल्कि एक अदालत है जिसमें से अनुग्रह आपको बचाया जा सकता है। अपराध बोध की जंजीरें दूर हो जाएंगी, क्योंकि निश्चित रूप से सुबह सबसे लंबी रात को तोड़ती है। प्रोडिगल की यात्रा, घर छोड़ने की पीड़ा, सुदूर देश में हताशा, टूटने की प्राप्ति पर विचार करें। फिर भी कहानी पिगस्टी में समाप्त नहीं होती है। यह एक पिता की बाहों में स्वीकृति और उत्सव के साथ खुला है। मैं उस पिता का इंतजार कर रहा हूं, बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी फटकार के आपका स्वागत करने के लिए तरस रहा हूं। आपकी वापसी पूर्णता पर आकस्मिक नहीं है, लेकिन आपकी इच्छा पर, आपके दिल में सरगर्मी पर जो कहता है, मुझे उसकी जरूरत है। इस हलचल को बढ़ने दें, चाहे कितना भी बेहोश हो, और जवाब दें। अपने भीतर मेरे प्यार की आवाज को शर्मिंदा ना होने दें। आओ जैसे तुम हो, और मेरे आलिंगन में शरण पाओ। क्षमा केवल पिछले दागों का पोंछने नहीं है, बल्कि एक परिवर्तन है जो आपकी पहचान को फिर से परिभाषित करता है। आपने जो किया है उसका योग नहीं है, लेकिन मेरे दिल का प्रिय मेरी आत्मा द्वारा छुड़ाया और फिर से तैयार किया गया। मैं खंडित आत्मा को ठीक करता हूं और अपने इतिहास के हर धागे को आशा और उद्देश्य के एक टेपेस्ट्री में बुनता हूं। आपके द्वारा सहन करने वाले निशान विफलता की गवाही देते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अब की बार चेतावनी नहीं, सीधा वार होगा। यह सिर्फ एक और संदेश नहीं है, बल्कि एक सच्चाई है जिसे हमें समझना होगा। जब हम आसमान में देखते हैं, तो क्या आपको लगता है कि यह सब कुछ सामान्य है? नहीं, अब वक्त नहीं बचा। तारीख मत पूछो, क्योंकि ये कोई खेल नहीं है, ये एक गंभीर चेतावनी है। हम सब जानते हैं कि हमारी जिंदगी में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन अब हमें अंजाम याद रखना होगा। हमारे चारों ओर जो कुछ भी हो रहा है, वो सिर्फ एक साया है, साया जो हमें दिखा रहा है कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। अब कोई समय नहीं बचा, आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। इस समय हमें जागरूक रहना होगा। जो भी बदलाव आ रहे हैं, उन्हें नजरअंदाज करना हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ये समय है अपने विचारों को स्पष्ट करने का और अपने कार्यों को सही दिशा में मोड़ने का। हमारे पास अब केवल एक मौका है। इस साया को पहचानो और समझो कि ये चेतावनी नहीं,
बल्कि एक अवसर है अपने भविष्य को सुरक्षित करने का। तो याद रखो, अब की बार चेतावनी नहीं, सीधा वार होगा। क्या तुम तैयार हो? दाना डालकर कबूतरों को फंसाया जा सकता है, लेकिन बाज को नहीं, और वही बाज आप हैं। फाइनली आपने चैन को तोड़ा है। आप पूरी तरह से फ्री हो चुके हैं। जिन बंधनों में आप बंधे हुए थे, जिन नेगेटिव एनर्जी के ट्रैप में आप बंधे हुए थे, आप पूरी तरह से ना फ्री हो चुके हैं। आप बहुत ज्यादा अच्छा महसूस कर रहे हैं। बहुत ज्यादा फ्री मतलब पूरी तरह से आजाद। आप बहुत ज्यादा फ्री हो चुके हैं, फ्री महसूस कर रहे हैं। सो काफी लंबे टाइम के बाद आप फ्री महसूस कर रहे हैं। बहुत ज्यादा कह सकते हैं आजाद महसूस कर रहे हैं। बहुत ज्यादा ना, आप लोग लाइट फील कर रहे हैं, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। यहां पर मुझे ये चीज कहना पड़ेगा, आप लोग नाबाज हैं। सीरियसली गाइस, आप लोग वो पक्षी है जो दाना डाल के ना फंसाया नहीं जा सकता है। जो मैंने आपको लाइन आगे कही, जो डायलॉग मैंने आपको मारा है, सेम वही चीज। जो दाना डालकर कबूतरों को तो लोग फंसा लेते हैं, लेकिन बाज को नहीं भाई, बाज नहीं ऐसे फंसता है। सेम वही चीज। तो आपने ना चैन को तोड़ा है। आपके अराउंड हो सकता है कुछ ऐसी चीजें थी, कुछ तो था ऐसा जो ना कहीं आपको बांध रहा था। आप उन चीजों से कहीं ना कहीं बांध भी रहे थे, लेकिन आपने ना उन चैन को तोड़ दिया, उस बंधन को ही तोड़ दिया, और आप बहुत ज्यादा लाइट फील करने वाले हैं। बहुत ज्यादा फील करने वाले हैं, क्योंकि डिवाइन ने आपको किसी तरह के कह सकते हैं, मैं ये चीज कह सकता हूं, नेगेटिविटी वाला चपेट नहीं होता है। सेम वही उस तरह के ट्रैप से ना आप पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं, फ्री हो चुके हैं। बहुत अच्छा महसूस करने वाले हैं, बहुत लाइट फील करने वाले हैं। ये चीज एक और चीज मैं आपको बोलना चाहूंगी। बहुत ज्यादा लोग, अभी तो हो सकता है अब ये वीडियो आपको कब मिले कब ना मिले। देखो, सारे वीडियो मेरे टाइमलेस रहते हैं और जनरल स्पेसिफिक रहते हैं। तो मेल फीमेल ऐसा कुछ भी नहीं है और टाइमलेस है। जब भी ये आपके साथ मैसेज, आप इस मैसेज को सुन रहे हैं, ये मैसेज आपका तब के लिए होगा। तो आप लोग ना शॉपिंग करने वाले हैं। सीरियसली गाइस, हंसने की बात नहीं है। बहुत सारे लोग अब यहां पर हंसने लग जाएंगे। अभी कहां जाए हम शॉपिंग करने? आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है इतने ज्यादा आप लोग खुद में फोकस्ड होने वाले हैं ना, इतने ज्यादा आपकी फैमिली बहुत ज्यादा एंजॉइंग टाइम, ओ वाह, 222 दिखाए। मुझे डिवाइन यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लेस कर रहे हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा ना एंजॉय करने वाले हैं आप और आपकी फैमिली, आपकी लाइफ पूरी तरह से पॉजिटिव तरीके से मैं यहाँ पर चेंज देख रही हूँ। ठीक है, चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में और आप लोग बहुत अच्छा महसूस करने वाले हैं। बहुत लाइट, बहुत कहते हैं ना, लाइट हल्का आज़ाद कैसे उड़ जाती है। पक्षी एकदम ऊंचे गगन आसमान में, उसको किसी तरह का कोई टेंशन नहीं रहता, कोई तनाव नहीं रहता, किसी तरह का कोई बंधन नहीं रहता। कि कहते हैं कि किसी तरह के बंधन में लोग बंध जाते हैं ना, किसी तरह के ट्रैप में बंध जाते हैं। तो भाई बहुत सोचना पड़ता है इंसान के लिए कि क्या करें क्या ना करें। किसी तरह के कुछ भी ऐसे ट्रैप में होता है। आप वहां से आज़ाद हो चुके हैं, पूरी तरह से फ्री हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा लाइट फील करने वाले हैं गाइस। सीरियसली बहुत अच्छा महसूस करने वाले हैं। इतना ज़्यादा आप लोग लाइट फील करने वाले हैं जो आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा। आपकी लाइफ में ना जादू, एक बहुत बड़ा जादू होने वाला है। समझ लीजिए मैजिक होने वाला है। कैसे मैजिक की छड़ी ऐसे घूमती है और लाइफ बदल जाती है। सिंड्रेला आपने देखा था ना, बहुत ज़्यादा लोगों ने सिंड्रेला वाली कहानी देखी होगी। सेम वही चीज़ समझ लीजिए। जादू की छड़ी घूमने वाली है लाइफ और पूरी तरह से चेंज होने वाली है। वह बेड़ी थी ना, वह बहुत कह सकते हैं 1.25 किलो के बेड़ी जो पैरों में बांध दिए जाते हैं, और मेल फीमेल जो भी हैं, आप लोग उस बेड़ी को ना आप तोड़ने वाले हैं। आज़ाद, एकदम आज़ाद पंछी हो गए हैं आप लोग। अब ऐसा नहीं है कि अब आप लोग कहोगे कि हम तो मैरिड हैं, हमारी फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, बच्चे, ऐसा कुछ नहीं है। आज़ाद का मतलब ये नहीं है कि आप लोग अलग हो जाओगे। आज़ाद का मतलब किसी तरह की नेगेटिव चपेट, कुछ ऐसी चीज़ें थीं जो आपको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही थी, परेशान कर रही थी। बहुत ज़्यादा कह सकते हैं ना कि दिमाग पूरी तरह से ना सटक चुका था। पूरी तरह से दिमाग उसी के उस एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में आप लोग सोचते थे, परेशान होते थे। उन चीज़ों का एंड होने वाला है। जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी नेगेटिव एनर्जी आपकी लाइफ में थी ना, उसका समझ लीजिए वह आउट हो चुकी है। उसका मतलब टाइम हो चुका है। इतने टाइम के लिए ही वह था।
2 साल, 3 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25, भाई तुम्हारा टाइम इतना ही था। अब वह एंडिंग मोड पर आ चुकी है। बहुत सारे लोगों को बहुत पॉजिटिव साइन मिल रहे होंगे, ठीक है। जहां तक मुझे यह चीज दिख रहा है, 96 एंजल्स नंबर आपको बहुत ज्यादा आने वाले टाइम में स्टार्ट हो चुके होंगे। देखो, बहुत ज्यादा लोगों को तो दिख रहे होंगे, आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा लोगों को दिखेंगे। 96 एंजल्स नंबर तो यहां पर डिवाइन कह रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा लाइट फील करने वाले हैं, बहुत अच्छा फील करने वाले हैं, बहुत हल्का फील करने वाले हैं। और आप बहुत ज्यादा खुद पर फोकस करने वाले हैं, अपनी फैमिली पर फोकस्ड करने वाले हैं। और फैमिली में भी बहुत ज्यादा मैं यहां पर ब्लेसिंग्स देख रही हूं। देखो, आपके सदस्य के घर के हर एक सदस्य की लाइफ में बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स आने वाली है, उनकी मन की इच्छा पूरी होने वाली है। यह चीजें यहां पर बहुत ज्यादा दिख रहा है। आप लोग बहुत अच्छा महसूस करेंगे, डेफिनेटली यह चीज तो मैं देख रही हूं। बहुत सारी पॉजिटिव आपकी लाइफ में आ रही है। जो भी नेगेटिविटी थी उनको पूरी तरह से हटा दिया गया है, एंड कर दिया गया है। और आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी एंटर कर रही है, ठीक है। बहुत ज्यादा ये चीजें मैं देख रही हूं कि बहुत सारी पॉजिटिव लोग भी आपके जीवन में आ रहे हैं। क्योंकि कुछ नेगेटिव लोग जो 1 मिनट अच्छा, तो कुछ नेगेटिव लोग जिनसे आपका ना डिस्टेंस हो चुका है, उनके जाने के साथ साथ आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा पॉजिटिव लोग की गाइस सीरियसली बहुत ज्यादा एंट्री स्टार्ट हो चुकी है, ऑलरेडी हो चुकी है। मैं ये नहीं कहूंगी होगा, ऑलरेडी हो चुकी है। आप लोग शायद अभी ना देख पाए, लेकिन बहुत ज्यादा जो आपके खुद के सोल के लोग हैं, वह आपसे एक उनका कनेक्शन आपके साथ बन रहा है, एंट्री हो चुकी है। तो ये जो भी पॉजिटिव लोग हैं ना, यहां पर एक और चीज आई है, बहुत ज्यादा लोगों के साथ रेजोनेट कर सकता है, बहुत ज्यादा लोगों के साथ नहीं भी करेगा। लेकिन देखो, ये सबके लिए। अब यहां पर ये नहीं कहूंगी कि कोई ऐसा स्पेसिफिक पर्सन ही आने वाला है, लेकिन है। तो जो पॉजिटिव लोग आ रहे हैं ना, उनके बीच में मुझे यहां पर ये दिख रहा है, कोई ऐसा पर्सन है जिनके साथ आपका कोई सोल टाई है। हो सकता है आपका उनके साथ कोई सोल टाई कनेक्शन है। मुझे यहां पर यह दिख रहा है कि आप जितना ज्यादा उनके परवाह करते हैं, हम जितना ज्यादा आप उनकी परवाह करते हैं, यह भी आपके लिए उतना ही ज्यादा परवाह करते हैं, उतना ज्यादा सोचते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है वो जताते नहीं हैं, उतना दिखाते नहीं हैं। आप लोग हो सकता है एक दूसरे की बहुत ज्यादा परवाह करते हैं, लेकिन आप लोग बिहेव ऐसे कर रहे हैं जैसे एक दूसरे की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते हैं। तो आप दोनों ही, मैं दोनों की तरफ से देख रहा हूं, दोनों ही एक दूसरे के साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं जैसे सामने वाला पर्सन भाई है कि नहीं, यह भी नहीं पता चलता। तो ये चीज यहां पर अब हो रही है, बहुत ज्यादा लोगों के साथ हो रहा है। जो सिंगल होंगे ना, उनके साथ मुझे दिख रहा है, क्योंकि उनका सोल टाई है, किसी के साथ कुछ कनेक्शन देख रही हूं मैं यहां पर। जो सिंगल है, मैरिड के लिए नहीं होगा, सिंगल के लिए होगा। तो यह कोई भी ऐसा पर्सन है जिनके साथ आपका कोई सोल टाई होगा, ओके, जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। पॉजिटिव लोगों के साथ इनकी भी एंट्री हो रही है, और ये ऐसा कनेक्शन है जिसे आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। आपका इस पर्सन के साथ कोई सोल टाई है तो है। आप लोग एक दूसरे के साथ जितना भी दूर जाना चाहे, लेकिन यूनिवर्स आप दोनों को बार बार एक दूसरे के सामने ही लाकर खड़ा कर देंगे। तो यह चीज यहां पर बहुत क्लियर आ रहा है। आप लोग चाहकर भी इस कनेक्शन को डिनाई नहीं कर पा रहे हो, या नहीं कर पाओगे आने वाले टाइम में। एक बहुत गहरा कनेक्शन देख रही हूं आप लोगों का। हो सकता है कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन हो। पास्ट लाइफ कनेक्शन से होते कुछ लोग ना जुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से हम उस कनेक्शन को डिनाई नहीं कर पाते हैं, दूर भी नहीं रह पाते, यूनिवर्स भी नहीं चाहते हैं। इस वजह से आप दोनों ना एक दूसरे से भाग नहीं पाओगे। मुझे यहां पर यह चीजें दिख रहा है, आपस में दोनों ही यह चीज यहां पर दिख रहा है। मुझे दिख रहा है एक चीज और, कि आप में से बहुत ज्यादा लोग, ऐसा हो सकता है आप लोगों को ना किसी के साथ कोई शिकायत भी बहुत ज्यादा है। दोनों की तरफ से मुझे यह चीज आया है, आप दोनों बहुत ज्यादा किसी से शिकायत में हैं। दोनों की तरफ से यह चीज आया है, मुझे यहां पर दिख रहा है। हो सकता है आप लोग मैरिड हैं, तो हो सकता है दोनों हस्बैंड वाइफ के कनेक्शन में ऐसा हो रहा है कि दोनों अभी एक दूसरे से नाराज हैं। देखो, जहां पर नगाव होता है
वहां पर तो शिकायत होती ही होती है। तो हो सकता है ये मैरिड के लिए है। जो कपल्स हैं उनके लिए ये आया है कि दोनों अभी एक दूसरे के साथ नाराजगी चल रही है। आपके हस्बैंड के साथ आपकी नाराजगी, आपकी वाइफ के साथ कुछ नाराजगी